श्रीमन नारायण। पिछला वक्तव्य जो हमने दिया था जगत गुरु जनों के विरुद्ध, ऐसे तो कोई विशेष समस्या की बात नहीं थी। यद्यपि हमने बहुत से लोगों का नाम लिया था, लगभग 30-32 लोग तो थे ही उसमें, लेकिन 3-4 लोगों के विषय में हमें आपत्ति आई। सबसे पहले आपत्ति आई आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी के माध्यम से, गया वाले जो स्वामी वेंकटेशाचार्य जी हैं उनकी ओर से। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ जिनका चित्र था, उन्होंने आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी के माध्यम से अपनी आपत्ति भिजवाई। दूसरी आपत्ति स्वामी विद्याभास्कर जी की ओर से आई थी। उन्होंने विष्णु विक्रम जी जो हरिद्वार वाले हैं संभवतः, उनके पक्ष से हमें कहा कि वो अच्छे व्यक्ति हैं और वैष्णवों की बड़ी सेवा करते हैं, धर्मनिष्ठ भी हैं, सज्जन हैं, तो इसीलिए उनका नाम लेना इस वीडियो में उचित नहीं था। ऐसे ही 1-2 आपत्तियां आई थी, लेकिन प्रधानता से इन्हीं दोनों का नाम, जो प्रत्यक्ष संदेश भेजकर या फोन करके जिन्होंने हमें कहा, तो हम थोड़ा सा इसमें अपना पक्ष पहले रखते हैं, फिर मूल विषय पर लौटते हैं। रामपाल पर आज, वो भी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाता है ना, तो रामपाल पर भी आज में बोलना है। ऐसे हमने बोला पहले भी था, इस्कॉन पर, रामपाल पर हमारे वक्तव्य रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट के चक्कर में कुछ तकनीकी गड़बड़ हो गई। वाईफाई से कनेक्ट किया हमने अपलोड करने के लिए, तो कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा, फिर अंदर का जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उसकी फाइल थी, उसका डाटा वो कैसे पता नहीं उड़ गया। तो हमने सोचा फिर समय अनुसार इसको फिर से एक बार तैयार करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया। नहीं तो रामपाल और इस्कॉन पर तो आज से 15 दिन पहले ही हमारा वक्तव्य आ गया होता। अब हम विषय पर बात करते हैं कि जगत गुरुओं के विरुद्ध, जगत गुरु तो नहीं, जगत गुरु उपाधि से युक्त जो लोग हैं उनके विरुद्ध जो हमने कहा, क्यों कहा, ये प्रेरणा कहां से आई। प्रेरणा तो देखिए बहुत पहले से आ रही थी। हमने ही लिखा था दृष्टा प्रतिग्रह नेता, ग्राम्य ग्राम्य जगत गुरु, हर घर में एक नेता और हर गांव में एक जगत गुरु। ये तो हमने ही कटाक्ष किया था रामभद्राचार्य के प्रकरण में। स्वामी रामभद्राचार्य के पास क्या है ना, वाक चातुर्य है। भले अशास्त्रीय कथन करें, बेपटरी कथन करें, लेकिन बोलने की प्रखरता या कवित्व शैली तो है ही उनके पास। तो इसीलिए अपने वैदुष्य, वाग वैदुष्य के दम पर वो बाकी लोगों पर हावी रहते हैं। बाकी लोग जानते हैं कि उनका पक्ष धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से मेल नहीं खा रहा है, लेकिन चूंकि वैदुष्य है, व्याकरण का या वेदांत का अथवा साहित्य का, तो और एक दबदबा है समाज में, राजनीतिक या अपने समर्थकों के माध्यम से प्रभुत्व है, तो लोग डरते हैं या विवाद में पड़ना नहीं चाहते, किनारे थोड़ा हो जाते हैं। उनके शिष्यों के भी बहुत से कांड समाज के सामने आते ही रहते हैं। उनके कुछ शिष्य कर्म करते हैं, कुछ कांड करते हैं, कुछ कर्म कांड करते हैं, तो जैसा जिसका मन चले। वेंकटेशाचार्य जी जो गया वाले हैं, उनसे हमारा संबंध आज तक ठीक ही था, आगे पता नहीं रहेगा कि नहीं, आशा तो कम है। लेकिन वीडियो बनाने का प्रधान उद्देश्य ये था कि हमने पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी के द्वारा शेयर किया गया एक लेख देखा। वेदांती जी को भी उन्होंने फोन करके कुछ सुनाया था, क्योंकि वेदांती जी का फिर हमें फोन आया कि देखिए गया वाले वेंकटेश जी जो हैं वो हमको कह रहे हैं कि हमने ये वीडियो आपसे बनवाया है। तो उनको ऐसा भ्रम है कि हमने बहकाया है आपको ऐसा वीडियो जारी करने के लिए। हमने कहा कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई हम पहली बार आपके कहने से, मतलब आपने कह दिया तो हमने पहली बार कोई वीडियो बनाया है। इससे पहले 50 विषयों पर हम 50 बार बोल चुके हैं और अलग अलग लोगों पर बोल चुके हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप हमारे नियंत्रक हैं या हमारे स्पॉन्सर हैं कि आप जो कहेंगे उस विषय पर हम बोलेंगे और आप नहीं कहेंगे तो हम चुप रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो वही वेदांती जी कह रहे थे कि हमको दोषी मान रहे हैं, हमको भर्त्सना का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या है कि वेदांती जी से हमारा परिचय तो फेसबुक इत्यादि के माध्यम से आज से 8 साल पहले से है। और सबसे पहले 2017 में हमारी प्रथम फेसबुक में एक संदेश के माध्यम से किसी वेदांतीय विषय पर वार्ता हुई थी। और उसके बाद रामभद्राचार्य जी के प्रकरण में जब हमने सबसे पहले 2020 में जब कोरोना वाला पहला लॉकडाउन लगा था, तो समय का सदुपयोग हमने बड़ा किया। उस समय हम 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा अध्ययन लेखन में एकदम लगे रहते थे। तो साधना के बाद बचा हुआ, विश्राम के बाद बचा हुआ समय हम लेखन अध्ययन में ही देते थे। तो स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध जब हमने उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श ये पुस्तक लिखी थी, तो अचानक से बहुत व्यापक विरोध हमारा हुआ। पहले
देखिए ना, पहले तो लोग मनोज मुंशिर को भी अच्छा समझते थे, आज गालियां पड़ रही हैं। रामभद्राचार्य जी को भी अच्छा समझते थे, लेकिन हनुमान चालीसा वाले प्रकरण में उन्होंने सार्वजनिक विरोध का सामना किया। तो हमने बहुत पहले मनोज मुंशिर का विरोध किया था, बहुत पहले कुमार विश्वास का विरोध किया था, बहुत पहले स्वामी रामभद्राचार्य का विरोध किया था, लेकिन तब लोग हमें गालियां देते थे। बहुत पहले हमने कालीचरण का विरोध किया था, लेकिन कालीचरण शिवतांडव अच्छा गाते हैं तो कहा कि यही हिंदुओं का उद्धार करेंगे। बाद में कालीचरण पता चला साईं बाबा का समर्थन करते निकल गए, वर्णाश्रम विरोध में उतर गए। अब मनोज मुंशिर को तो लोग गाली दे रहे हैं आदि पुरुष वाले प्रकरण में, लेकिन कुमार विश्वास, मनोज मुंशिर, इनके मन में ये दुर्बुद्धि कहां से आई? श्री राम कथा में जो विकृति ये लोग ला रहे हैं कहां से आई? प्रक्षिप्तवाद का बीज कहां से घुसा? ये रामभद्राचार्य की देन है, लेकिन लोग तो उनको संत समझते हैं। तो उस समय 4 व्यक्ति 2020 में बिना मेरे निवेदन के, मतलब सामने से साहस करके मेरे समर्थन में प्रत्यक्षतः आए थे। सबसे पहले आए थे स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी। उनसे मेरी एक ही मुलाकात थी प्रयागराज में 2017 की जनवरी माघ मेला में जब हम गए थे, तो एक मुलाकात आधे घंटे की। हम उनके शिविर में दर्शन करने के लिए गए थे, तो स्वामी जी रुद्राभिषेक कर रहे थे। फिर हम लोग दोनों, जब वो अपना नित्य आराधन कुछ पूरा कर चुके, तो हम और हमारे मित्र हैं रमाकांत पांडे, ये दूसरे रमाकांत पांडे हैं, ये हमारे क्षेत्र के हैं, तो ये हमारे साथ गए थे। तो हम लोग दोनों वही स्वामी जी के साथ, ब्रह्मचारी जी के साथ बैठे, कुछ सत्संग हुआ और बस वही मुलाकात थी। और उन्होंने हमारा फोन नंबर लिया था स्वामी जी ने कि कभी वैसी बात हो तो वार्ता के लिए। मेरे पास नंबर नहीं था उस समय, लेकिन स्वामी जी का मतलब था नंबर, लेकिन इधर उधर हो जाता है, क्योंकि निरंतर संपर्क में नहीं रहने से नंबर इधर उधर खो जाते हैं। कार्ड तो था लेकिन खोजना पड़ता। तो स्वामी जी ने, त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने हमें सामने से फोन किया और आश्वासन दिया कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप कर रहे हैं, और आपको देखकर हमें जो उनकी शब्दावली थी कि अपने गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी के बाद इस स्तर की निर्भयता और शास्त्र निष्ठा हमें बस आप में हमको देखने को मिली है, ये उनका भाव था। तो ये उनका निजी भाव है, इस बात से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन ये अलग विषय है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई वैसी प्रशासनिक बात होगी, केस मुकदमा की बात होगी, या वैसा कुछ आपको सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, तो चिंता मत कीजिएगा, हम लोगों से जो बन पाएगा हम लोग आपके साथ हैं, जब तक ये धर्म विषय प्रकरण में आप धर्म के साथ हैं, ये उन्होंने कहा था। और स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी भी सामने से ही, हमने निवेदन नहीं किया था, लेकिन सामने से इनको लगा कि इस विषय में इनका समर्थन करना चाहिए, तो हमारे समर्थन में उन्होंने भी सामने से फोन किया और कहा कि आप बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं और इसी प्रकार से आगे भी धर्मशास्त्रीय मर्यादा का संरक्षण करते रहे। एक आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी का भी उस समय हमें समर्थन प्राप्त हुआ था। ऐसे ऋषि कुमार तिवारी जी न तो किसी के सगे हैं न किसी के विरोधी हैं, उनको हृदय में जो अच्छा लगता है उसको खुल के बोलते हैं, जो नहीं लगता है तो हमारे विरोध में भी कई बार वो बहुत कुछ लिखे हैं, बोले हैं, जहां उनको लगा कि हमारा पक्ष गलत है। कई बार फोन पर कहे हैं कि आपको यहाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए या ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको मिटाइए, इसको जोड़िए, ऐसा कुछ कहे हैं। लेकिन वहीं जहां पर उनको सामाजिक दृष्टि से कुछ लगा, शास्त्रीय बात पर उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की है, व्यवहारगत कुछ बातें उन्होंने, क्योंकि समाज में उठना बैठना है, 10 लोगों से परिचय है, तो उनकी सामाजिक दृष्टि अलग है, हमारी अलग है, तो ये भी हमारे समर्थन में उस समय आए थे। तो समर्थन में ऐसे नहीं आए थे कि रामभद्राचार्य जी के विरोध में आ गए, इन्हें हमारे लेख अच्छे लगे तो जो गणमान्य विद्वान थे उनके पास, जैसे बाकियों का भी ये लेख भेजते थे, तो हमारे लेख भी ये भेज दिया करते थे कि देखिए इस प्रकार से लिख रहे हैं, इसमें क्या आपका मत है, क्या शास्त्रीयता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। विद्वानों के मध्य विमर्श होता है, तो विमर्श वाली शैली में ये इधर उधर हमारे लेखों को प्रसारित कर दिया करते थे। तो ये 3 हो गए। एक व्यक्ति और हमारे समर्थन में खुलकर आना चाह रहे थे, दंडी स्वामी बृजेश्वराश्रम जी महाराज, ये शंकराचार्य परंपरा से हैं, तो ये खुलकर आए भी थे, इन्होंने लिखित में भी और वाचिक रूप से भी हमारा समर्थन किया था। और फिर जब ये 4 लोग आए तो धीरे धीरे बहुत से लोग, प्रयागराज के जो सदानंद आश्रम वाले आचार्य शुक्ल जी हैं और डॉक्टर प्रेमाचार्य शास्त्री जी, अब तो परलोक वासी हो गए, परम धाम गमन हो गया, वो सब भी आए धीरे धीरे समर्थन में। और बहुत बाद में चलकर स्वामी विद्याभास्कर जी भी आए समर्थन में, पुस्तक प्रकाशित होने से कुछ समय पहले, उन तक खबर पहुंचने में थोड़ा विलंब लगा होगा। तो ऐसे ऐसे फिर लोगों को पता चला विषय, तो लोग समर्थन में आने लगे। बहुत से लोग आज भी समर्थन में हैं, प्रकरणों के उद्देश्य से, बहुत लोग नहीं भी हैं, तो ये अलग विषय है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋषि कुमार तिवारी जी ने हमें फोन किया और कहा कि वेंकटेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, और बहुत कम अवस्था में संप्रदाय के विकास के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, तो उनका नाम वहां से आप हटा दें।
और विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि विष्णु विक्रम जी हमारे ही शिष्य हैं और सज्जन हैं, संतों की सेवा में लगे रहते हैं, वैष्णव अच्छे महात्मा हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए था। तो ऐसे करके 2-4 आपत्तियां आई थी। अब देखिए बात है ना कि हम न तो विष्णु विक्रम रूपी शरीर को जानते हैं, न हम वेंकटेशाचार्य रूपी शरीर को जानते हैं। उस शरीर की जो पहचान है, और ऐसा नहीं केवल रामानुज संप्रदाय में हमने बोला, हमने तो 10 लोगों का नाम शंकराचार्य परंपरा से भी लिया था, तो क्या उन 10 का फोटो और उनका नाम हमको वेदांती जी देने गए थे? ऐसा थोड़ी है। हाँ, हमने वेदांती जी के पास चित्रादि भेज कर, अब जो कि चित्र बहुत से हैं, तो नाम हमें नहीं पता था कि ये व्यक्ति है कौन, मतलब नाम क्या है इनका, तो नाम पूछने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए हमने मैसेज किया था वेदांती जी को। जिस दिन गोविंदानंद जी आने वाले थे उससे एक दिन पहले हमने ये मैसेज किया था, बहुत पहले की बात है, मतलब कि आज से 20 दिन पहले की बात है। और क्यों किया था, तो क्या नाम है इनका, जो डीजीपी साहब रहे, पांडे है ना कोई, देखिए अपने दिमाग से नाम उतर रहा है, कोई पांडे जी हैं, गुप्तेश्वर पांडे। हाँ, गुप्तेश्वर पांडे जी का हमने देखा कि उनकी पोस्ट जिसमें वो लिख रहे हैं कि उनको जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर स्थापित किया गया, तो ये पोस्ट शेयर की थी पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी, और उस पर हमारे एक सुहृद हैं मेदिनी कुमार दुबे, जो उस कार्यक्रम में हमारे साथ थे, तो उन्होंने बधाई हो या श्रीमन नारायण ऐसा कुछ कमेंट किया था। तो नोटिफिकेशन में हमारे पास आया कि मेदिनी दुबे हैज कमेंटेड ऑन दिस पोस्ट, या पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती हैज शेयर्ड दिस पोस्ट, ऐसे आता है। तो हमने देखा, तो हमने कहा भैया ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है। तब हमने वेदांती जी को अपने से ही मैसेज किया था कि ये क्या चल रहा है। तब उन्होंने कहा भैया देखिए ना, कोई भी कैसे भी बना दे रहे हैं जगत गुरु, ये तो गलत बात है, इसमें तो विचार होना चाहिए, इतना उन्होंने कहा था। तो विचार जब होना चाहिए तो हमने थोड़ा बढ़िया से तैयारी से विचार किया। तो जिन लोगों के नाम हमें ज्ञात नहीं थे उन लोगों का हमने चित्र भेजकर 10-5 लोगों का भेजा और कहा कि इनको आप बताइए कौन है और क्या ये जगत गुरु लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, फोटो बैनर में है ऐसा कुछ। तब उन्होंने केवल एक प्रमाणीकरण किया कि हाँ इनको जगत गुरु ये लिखते हैं, या ऐसा इनके बैनर में फोटो में लिखा रहता है, या इनका ये नाम है, ये उन्होंने बताया था। तो मेरा ये कहना है कि मैंने ये नहीं कहा है कि विष्णु विक्रम जी या वेंकटेश जी कोई मदिरा पी रहे हैं, कि व्यभिचार कर रहे हैं, कि मांसाहार कर रहे हैं, हाँ ऐसा तो हमने नहीं कहा ना। लेकिन क्या है कि जगत गुरु थोड़ा एक गंभीर पद है, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जब शंकराचार्य जी के पास जाता है तो चरणों पर बैठता है। आपकी पहचान जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में है। आप जो है सो जैसे बाली ने रावण को कांच में दबा लिया था, मतलब आपको, और मैं रावण नहीं कह रहा हूं, इसको गलत पटरी में मत ले जाइएगा, एक मतलब बात कह रहा हूं, वैसे दबा के एकदम रखा हुआ है जैसे कि हम ही तुमसे वरिष्ठ हैं। अच्छा, अगर सभ्य वेशभूषा में होता वह व्यक्ति तो समझ में आता चलो मैत्री में या सरलतावश आपने ऐसा करा लिया। लेकिन अगर आप फुल पैंट शर्ट में है, आप जगत गुरु हैं, आपको उसने ऐसे दबोच रखा है, तो मुझे खिन्नता हुई इसीलिए क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास जाकर अगर वो ऐसा व्यवहार करे तो क्या उसका विरोध नहीं होगा, शोभनीय माना जाएगा। अगर जब जबरदस्ती बलपूर्वक उसने किया होता तब तो समझ में बात आती है, लेकिन आपकी स्वीकृति से अगर ऐसा किया है तो हमें उस मुद्रा पर आपत्ति थी। आपके सदाचार पर या आपके धर्मनिष्ठा पर हमने अभी तक कुछ नहीं कहा है। विष्णु विक्रम जी के साथ भी यही बात है, सज्जन होंगे, हम तो मिले नहीं हैं आज तक, सज्जन होंगे, धर्मनिष्ठ भी होंगे, लेकिन क्या है कि हर शिष्य जो सज्जन हो और धर्मनिष्ठ हो, मैं स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज से भी कहूंगा या स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से भी कहूंगा कि जैसे योगेश्वराचार्य को आपने या विष्णु विक्रम जी को आपने जगत गुरु बनाया, तो हर सज्जन या हर धर्मनिष्ठ या हर संप्रदाय के प्रति समर्पित व्यक्ति को जगत गुरु ही बनाना आवश्यक नहीं है। इससे क्या होता है कि गांधीर्य का ह्रास होता है, जो हम अपनी दृष्टि में समझते हैं। हाँ, आप क्या करते, आप जगत गुरु पद पर हैं, आपके पास परंपरा है, आपके पास शास्त्र का बल है, आचरण है, निष्ठा है, विवेक है, भगवत भक्ति है, सब है। तो एक या दो व्यक्ति को जिनको आप एकदम योग्य शिष्य समझें, उन पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, उनको अपने उत्तराधिकारी के रूप में, जगत गुरु के रूप में तैयार कीजिए, ताकि आपके बाद परंपरा में वो आगे अपना कर्तव्य निभा सके, समाज का मार्गदर्शन कर सके। लेकिन जो भी शिष्य आ जाए, थोड़ा बहुत अच्छा बोलता हो, अच्छा दिखता हो, अच्छी सेवा करता हो, उसको सीधे जगत गुरु बना देना हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। और ऐसे तो फिर ये वास्तविक जगत गुरुओं का फिर उपहास हो जाता है ना। कोई भी व्यक्ति देशभक्त है तो आवश्यक थोड़ी है कि वो सीधे प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। तो एक तरीका आप लोगों को अपनाना चाहिए। अब जगत गुरु उत्तम तो कृपालु जी बन के बैठ गए और टोपी लगा के अली मौला करने लग गए। तो मैंने तो विस्तार से उन पर कहा भी था, उसके लिए भी हमें बहुत गालियां पड़ी। और कृपालु जी पर जब हमने वीडियो बनाया ना,
तो पहले ऋषि कुमार तिवारी जी के ही माध्यम से हमें फोन आया था वृंदावन के कुछ महानुभावों का। तो ऋषि कुमार तिवारी जी भी परेशान रहते हैं कि ये निग्रहाचार्य पता नहीं कब किस पर क्या बोल दें और फिर हमको जो है सफाई देनी पड़ेगी। तो ऋषि कुमार तिवारी जी कोई हमारे प्रवक्ता थोड़ी ही हैं, या कोई हमारे सेवक अनुचर थोड़ी ही हैं, या कोई हमारे आधिकारिक वो प्रसारण मंत्री थोड़ी है कि हमारी बातों को वहां और उनकी बातों को हम तक पहुंच जाए। उनका हमसे बस इतना लेना देना है, सुहृद है, शास्त्रों के प्रति निष्ठा रखते हैं, संतों की संगति, समाज में उनका उठना बैठना बना रहता है, तो इसीलिए वार्ता हो जाती है। तो वेंकटेश जी या विष्णु विक्रम जी इत्यादि के आचरण पर हमने कुछ नहीं कहा है। मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने परंपरा से श्री भाष्य का अध्ययन एक दो बार भी न किया हो, चतुसूत्री पर भी अपने संप्रदाय के दर्शन का व्याख्यान न कर सकता हो, एक दो पुरस्करण भी ढंग से न किया हो, तो वैसा व्यक्ति तो ढंग से शिष्यत्व भी अभी प्राप्त नहीं कर पाया है। तो जगत गुरुत्व के लिए आप किस युक्ति से अर्हत उसको मतलब योग्य मानते हैं, उसकी अर्हता का क्या मापदंड आप तय करते हैं। तो इसमें जैसे भी शंकराचार्य जी की मैं बात करूं, पुरी के शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, अभी चातुर्मास से है उनका, तो उसमें वो पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हैं, है ना, वेदांत के बहुत से विषय पढ़ाते हैं। आप जाकर पढ़िए, अपनी परंपरा के लोग जाते हैं पढ़ते हैं, स्वतंत्र लोग भी जाकर पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जिसको मतलब जैसा माध्यम बने। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाने का तो हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि हर विद्या का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होता। तो वेदांत विषयों को या ऐसे वैदिक विषयों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम वाली श्रुति का निषेध इसमें आपत्ति कारक हो जाता है ना। फिर भी मैं पढ़ा रहे हैं, ये कहने का अर्थ है। दक्षिण वाले तो पढ़ाते ही रहते हैं। स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी भी जब तक धरती पर रहे सशरीर पढ़ाते ही रहते थे। अब बाकी अभी उनके दो उत्तराधिकारी जो बने हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तो अभी बहुत से उलझनों में अपने ही फंसे हैं सब लोग। आप लोग तो समाज वाले सब जान ही रहे हैं। लेकिन रामानुज संप्रदाय में अब एक दो पांच को छोड़ दें, लेकिन जितने मात्रा में जगत गुरु हैं, इन्होंने स्वयं क्या अध्ययन किया है, अध्यापन की बात तो दूर है। स्वयं अब कोई संत कर रहे होंगे दो चार शिष्यों को रख के, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन व्यापकता से ऐसे देखने को हमें नहीं मिल रहा है। ये सब होना चाहिए। संप्रदाय का सिद्धांत आपको अगर अधिकार, ठीक है पूरा वेदांत न पढ़ पाए कोई, लेकिन चतुसूत्री उसका कम से कम तैयार हो, कम से कम वेदार्थ संग्रहादि पर उसकी गति हो, और प्रपत्ति पर जो पादुका सहस्त्र इत्यादि ग्रंथ हैं, आलवंदार इत्यादि जो है, मुकुंदमाला इत्यादि जो है ना, पांचरात्र रक्षा आगम परक विषयों के निर्णय के लिए, तो आगम निगम का समन्वय, एक जो मूलभूत जो प्रकरण ग्रंथ हैं आपके, है ना, विष्णु पुराण है, वाल्मीकि रामायण है, पांचरात्र रक्षा है, श्रीवचन भूषण है, ये सब कुछ कुछ जो प्रधान ग्रंथ हैं संप्रदाय के, या फिर जिसमें शास्त्रार्थ शैली का वर्णन है, जैसे सतदूषणी इत्यादि है ना। अब हर व्यक्ति अपने संप्रदाय के सिद्धांत के लिए सामने वाले प्रतिपक्षी के खंडन में कुछ लिखता है, तो अद्वैत वाले अद्वैत सिद्धि लेकर चलते हैं, और ये लोग विशिष्टाद्वैत सिद्धि, सतदूषण इत्यादि लेकर चलते हैं। तो क्या सही क्या गलत, ये तो आज का नहीं, बहुत पुराना विषय है। लेकिन कम से कम शास्त्रार्थ परक ग्रंथ, वेदांत परक ग्रंथ, उपासना परक, आगम परक ग्रंथ, इनमें 10-5 ग्रंथों में गति होनी चाहिए, तब आप शिष्यत्व के अधिकारी होंगे। लेकिन अभी क्या देख रहा हूं, जगत गुरु मतलब लपक रहे हैं लोग। अभी कल परसों कोई एक आर्यन शर्मा करके हैं, उनका मुझे पोस्ट देखने को मिला, उनकी पोस्ट, उसमें सुग्रीव किला वाले स्वामी विशेष प्रपन्नाचार्य जी के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि दिमाग घूम जाए। तो विशेष प्रपन्नाचार्य जी के बारे में तो हमें वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला था, लेकिन अब मिला है, तो इसकी भी हम जांच करेंगे क्या स्थिति है। जगत गुरु तो वे भी अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में भी, जब हमने 32 जगत गुरुओं के विरुद्ध बोला तो उनका नाम लगाकर कुछ लोगों ने भेजा कि कहीं अश्लील वीडियो में उन्होंने लाइक किया है कि कमेंट किया है कि क्या किया है। अब उनकी असली आईडी से हुआ है कि नकली आईडी से हुआ है, वो रील वगैरह नहीं चलते रहते बहुत से अश्लील वीडियो के, शायद उनको लाइक किया है या कुछ, और कोई कार्यक्रम के विषय में कुछ आयोजकों ने कहा था कि ये कालनेमी है या ऐसा कुछ, तो सुनने को भी मिला है। और क्या सत्य है क्या असत्य है, जरा इस पर हम चिंतन कर लेंगे, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही हमें ये विषय प्राप्त हुआ। कोई आर्यन शर्मा करके हैं, अब उनको भी मैं जानता नहीं वो कौन है, इसीलिए अब ऐसे तो 100 व्यक्ति हमें 100 बातें बताते हैं, भेजते रहते हैं, हर बात पर हम बोलते भी नहीं है, जिस पर लगता है बोल सकता हूं बोलूंगा। तो ये मैं कह रहा था कि संप्रदाय, अच्छा इसमें जो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, उनका एक बड़ा सुंदर हमें मिला व्यवहार देखने को, जो मैं बताना चाहूंगा आपको, लोग सुने इसको।
कि जब हमने वो जगतगुरु वाला वीडियो डाला तो सबसे पहला फोन हमारे पास आया वेदांती जी का, पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी का। उन्होंने कहा कि वेंकटेश जी हमको सुना रहे हैं कि हमने ये वीडियो बनवाया, बताइए भैया हमारी कब आपसे इस विषय में क्या बहसबाजी हुई कि आपको मैंने बहकाया कि आप वीडियो बनाइए, या आप कौन सा वीडियो हमारे कहने पर बनाते हैं और हमारे नहीं कहने पर मिटा देते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद स्वामी विद्याभास्कर जी का आया, विष्णु विक्रम जी इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में। और विद्याभास्कर जी स्वामी जी ने तो कहा कि आपने जो कहा यथार्थ कहा है, सत्य कहा है, इस पर तो नियंत्रण होना चाहिए। स्वामी राघवाचार्य जी का जब मुझे संदेश प्राप्त हुआ रात्रि को लगभग 10 बजे के आसपास, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा स्वामी जी गुप्त नवरात्र की नवमी थी और हम वाराणसी में थे, तो हम जा रहे थे गंगा जी की ओर कि अपना जो आगमुक्त जो हमारा विधान होता है शाक्तों में, तो गंगा स्नान करके और शाक्तों का जो तर्पण विधान है वो निश्चित काल में मध्य रात्रि को करते हैं, तो निशा पूजा इत्यादि करके और कुछ गायत्री कुछ गुरु मंत्र इत्यादि अपना कर लेंगे, तो नवरात्र पर्व के बहुत विस्तार से तो नहीं लेकिन संक्षिप्त अपनी साधना हो जाएगी। तो हम स्वामी जी को बोले कि हम जरा अभी नित्य जो हमारा गुप्त नवरात्र वाला जो निश्चितकालीन कल्प है वो करने जा रहे हैं, कल हम आपसे फुर्सत में बात करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो और फिर फोन आया ऋषि कुमार तिवारी जी का कि ये आपने जो वीडियो डाला है इसमें वेंकटेश जी का नाम है, ऐसे वो कह रहे थे कि हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या अधर्म किया, हमने क्या शास्त्रीयता की, जो मेरा नाम है फोटो लगाकर ऐसा कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का असिस्टेंट है। हमने असिस्टेंट नहीं कहा है, लेकिन आप जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर है, आपकी गरिमा, आपकी गुरु परंपरा, आपका गौरव किन आचार्यों से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति कैसी वेशभूषा में है, और यदि आपको ठीक है बंदूक के दम पर अगर उसने ऐसा कर लिया तो आपको एक पंक्ति लिखने में क्या जाता है कि इस चित्र में हमारी कोई रुचि नहीं थी या ऐसा शोभनीय नहीं है, ऐसा कुछ लिख देते तो कोई विवाद नहीं होता है ना। तो मेरा कोई निजी द्वेष नहीं है, न विष्णु विक्रम जी से, न वेंकटेश जी से, किसी से नहीं है। मेरा किसी से निजी द्वेष नहीं भैया। हम किसकी मठ पर कब्जा करके बैठे कि कौन व्यक्ति मेरे घर पर कब्जा किया हुआ है, न हम किसी का चेला अपनी ओर मोड़े हैं, न हमारा कोई चेला उनकी ओर गया है। मेरा तो कोई चेला ही नहीं है इससे। एक सज्जन ने कहा कि आपके कार्यक्रमों में दीक्षा संगोष्ठी का समय या मंत्र दीक्षा का समय नहीं लिखते, आप केवल कार्यक्रम का व्याख्यान सत्र का समय लिखते हैं। हम बोले चेला बटोरने की ना हमारी औकात है भाई, न उनके न कोई रुचि है, न उतने चेलों के शुभाशुभ कर्म को पचाने का हम सामर्थ्य रखते हैं। तो जितने बाकी गुरुजन हैं उनका गला पकड़ो, उनका पैर पकड़ो, जो पकड़ना है पकड़ो, हमारी जान छोड़ दो। हमारे माध्यम से जो कुछ प्राप्त करना है ऐसे ही कर लो, ऐसे ही चले जाओ। गुरु शिष्य का संबंध बना लेने से ना बहुत दिक्कत हो जाती है, और पता नहीं गुरु कब भ्रष्ट हो जाए, चेला कब भ्रष्ट हो जाए। हो सकता है कल हम ही माया के वशीभूत होकर कुछ गलत कर बैठे, हमारा चेला ही कुछ गलत कर बैठे। तो क्या जरूरी है, सबको परलोक ही जाना है और वहीं सबका हिसाब भी होना है। तो जिसके हाथ में जितना कर्तव्य बन रहा है आदमी को करना चाहिए। चेले बटोरने में ध्यान रखिएगा ना, तो न चेले का ही उद्धार कर पाइएगा, न अपना ही कर पाइएगा। और जिस शिष्य के साथ जिस गुरु के साथ जिस शिष्य का संयोग प्रकृति ने निश्चित किया है वो बन जाता है। उसके लिए बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने तो अनुभव किया है संतों के जीवन से भी, अपने जीवन से भी, कि अगर प्रकृति को किसी से जोड़ना है वो जोड़ेगी, और फिर आप उस अपरिहार्य स्थिति में स्वतंत्र निर्णय के लिए आप अधिकृत नहीं हो जाते। आपको तो वो करना ही पड़ेगा, प्रकृति स्वाम नियोक्षति, वो लग जाएगा वहां। वो गुप्तेश्वर पांडे जी का मैं कह रहा था, उनका संदेश में प्राप्त हुआ। बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपने दोष को स्वीकार किया, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। लोग जगतगुरु बनने के लिए मरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो अभिवादन, एक सामान्य प्रणाम निवेदन इत्यादि किया, फिर कहा कि पता नहीं हमारे जीवन में कैसे ऐसी घटना घटित हुई, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, और हमारे जीवन में चूंकि प्रशासन से रिटायर हुए हैं तो प्रशासनिक व्यक्ति का उस पर भी डीजीपी रहे हैं, तो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे दोनों व्यक्तियों से उठना बैठना रहता है प्रशासन वालों का। संत से संत और डकैत से डकैत लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। सच्चा से सच्चा और झूठा से झूठा व्यक्ति उस लाइन में जुड़ा हुआ है। तो बोले रजोगुण तो अभी जीवन में बहुत व्याप्त है, लेकिन अगर संतों का अनुग्रह रहा, आप लोगों का मार्गदर्शन रहा, तो साल 2 साल में हम बहुत अधिक सत्व बुद्धि को अपनाने का प्रयास करेंगे। और आप कहिएगा तो ये जगत गुरु इत्यादि पद के तो हम ऐसे भी योग्य स्वयं को नहीं मानते, विदेश गमन भी छोड़ देंगे, कथा कहना भी छोड़ देंगे, सब छोड़कर केवल भगवत भक्ति करेंगे। तो आपका संबंध हमसे नहीं बिगड़ेगा। आपके मुख से मानो ईश्वर ने ही हमारे लिए मार्गदर्शन दिलवाया है, तो हम ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। बस शास्त्रीय मार्गदर्शन आप करते रहिएगा। तो एक तरीका हुआ। एक व्यक्ति कोई थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर करता है, उसकी अकड़ देखिए, लेकिन इन्होंने जो सद्भाव का परिचय दिया उसका हम अभिनंदन करते हैं। दूसरा एक सद्भाव का परिचय जो हमारे हृदय को छू गया, हमारे नेत्रों में आंसू आ गए थे, सच में एकदम आंसू आ गए थे, स्वामी राघवाचार्य जी का, जिसमें व्यवहार हमें देखने को मिला। यहाँ जगत गुरु बनने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। शिष्य तो किसी को बनना ही नहीं है, सबको तो जगत गुरु बनना है। रामभद्राचार्य जी तो मंच से कहते हैं कि मैं साधारण जगत गुरु नहीं हूं,
हाँ साधारण हूं। तो राघवाचार्य जी का जो स्वभाव हमें देखने को मिला, हालांकि बहुत से प्रकरणों में, चाहे बुद्धावतार का प्रकरण हो, चाहे गायत्री वाला प्रकरण हो, या बहुत से विषयों में हमने राघवाचार्य जी का भी नाम लेकर बोला है अपने वक्तव्य में, उनके विरुद्ध ही बोला है शास्त्र प्रमाण से। लेकिन स्वामी राघवाचार्य जी ने कभी दुराग्रह नहीं किया, या कभी ऐसा नहीं कहा कि तुमसे दुगनी अवस्था है हमारी, तुमसे अधिक पढ़े हैं हम, तुमसे अधिक संपत्ति है, चेले हैं हमारे, तुम कैसे बोल रहे हो हमारे विरुद्ध, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो इसके लिए हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वामी राघवाचार्य जी ने जो कहा हमें, वो तो कहे कि मुझे तो कई बार आत्मग्लानि होती है, जो स्वामी जी के शब्द थे कि मुझे बहुत बार आत्मग्लानि होती है कि कहाँ हम ये सब में पड़े हुए हैं, 50 साल जीवन का बीत गया और जगत गुरु बने घूम रहे हैं। अरे जगत गुरु तो केवल भगवान है, और मनुष्य क्या जगत गुरु बनेगा। हम तो आज ही कहें तो शाम को एक लेटर जारी कर दें कि मैं जगत गुरु पद का परित्याग करता हूं। लेकिन क्या है कि हमारे गुरु जी, जो कोसले सदन के स्वामी जी हैं, विद्याभास्कर स्वामी जी, उन्होंने कहा था कि बेटा अब जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, जंजीर जंजीर होती है। तो मेरा मान रखते हुए, हमारे वचनों का सम्मान करते हुए, हमने तुम्हें जगत गुरु बनाया है तो तुम उस उपाधि को, उस राजोचित चिन्ह आदि को धारण करो। तो छत्र सिंहासन आदि हम धारण करते हैं, अन्यथा हम अभी मतलब कह दें कि हमको जगत गुरु रहना नहीं, बल्कि हम तो कई बार अपने पोस्टरों में जगत गुरु शब्द भी हटा चुके हैं। अभी 3 जुलाई वाला जो स्वामी जी का पोस्टर जारी हुआ, हमने उसमें देखा है वो जगत गुरु शब्द नहीं लगाए। तो हमने कहा कि स्वामी जी देखिए, बात है कि परंपरा प्राप्त है आपको, शास्त्रों का अध्ययन आपने अच्छे तरीके से किया है, विपश्चित है ही, शिक्षित प्रशिक्षित सब हैं, आचरण भी आपका कोई वैसा सुनने को नहीं आया है कि कहीं बेपटरी आचरण आपका खान पान या बोली व्यवहार में देखने को मिला हो। तो आप लोग जैसे व्यक्ति अगर जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर रहेंगे तो उससे हम लोग को भी उदाहरण देते बनेगा कि जगत गुरु अगर बनाना है भैया संप्रदाय में, तो ऐसे लोगों को बनाओ जिनसे संप्रदाय का गौरव बढ़े। भंडारा खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, लिफाफा बटोरने के लिए जगत गुरु क्या बनाना है? जो संप्रदाय को कुछ समझें, जाने, बताएं, सीखें, उदार बुद्धि हो। फिर हमने पिताजी को पूछा फोन करके, पिताजी को कहा कि स्वामी राघवाचार्य जी ऐसा कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु तो वही बनेगा ना जिसको जगत गुरु पद का मोह नहीं हो। पदे का मोह हो गया तो परम पद कहां से? मोह तो परम पद से होना चाहिए, न कि लोक पद से होना चाहिए। लोक पद का क्या है? वही हमने गुप्तेश्वर पांडे जी को भी कहा था कि देखिए पांडे जी, अवस्था में और प्रशासनिक समझ में आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन व्यक्ति का लक्षण जो है वही उसके उत्थान पतन का कारण बनता है। राजा नहुस मनुष्यों के राजा थे, सीधे देवराज इंद्र के पद पर बैठे, वहां से अजगर बन गए। और नहीं तो जिसको भगवान को प्राप्त करना था ना, वो गजेंद्र हाथी के शरीर से भी भगवान को प्राप्त कर गया है। तो वो तो व्यक्ति पर है, कहां से गिर जाए और कहां से उठ जाए। तो राघवाचार्य जी ने जो कहा हमें कि हम तो कहें तो आप लोग आज आप ही लोग बल्कि लेटर बना दे, पुंडरीकाक्षाचार्य जी को मैं कहता हूं एक लेटर बना दे, हम बस उसमें सिग्नेचर मुहर करके और जारी करवा देंगे। लेकिन चूंकि हमारे गुरु जी का, कोसले सदन स्वामी जी का यह अपमान हो जाएगा, इसीलिए हम उस पद पर हैं। और हमें भी उन्होंने श्रेय प्रदान किया अपनी ओर से सज्जनता कि चूंकि आप कह रहे हैं तो हम जगत गुरु पद पर हैं, अन्यथा इस पद पर रहने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। अब सोचिए कि स्वामी राघवाचार्य जी अगर जगत गुरु पद का एक संभावना अगर परित्याग कर देते हैं, कल को वैष्णव की सभा होती है और जितने जगत गुरु हैं सब अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं, स्वामी जी थोड़ा नीचे बैठेंगे, तो जितने जगत गुरु हैं उनसे बैठा जाएगा? नहीं बैठा जाएगा। और अगर स्वामी राघवाचार्य जी को अपने बराबर बैठाते हैं या ऊपर बैठाते हैं ये लोग, तो इनके जगत गुरुत्व का क्या मान रह गया? तो जो 5 अक्षर नाम में लगे हैं ना, राघवाचार्य, ये जो 5 अक्षर लगे हैं, ये बड़े बड़े जगत गुरुओं के जगत गुरु उपाधि से ही अधिक भारी हो जा रहा है। तो कहने का भाव है कि भगवान का नाम है अच्युत। अर्जुन ने गीता में प्रथम संबोधन और अंतिम संबोधन भगवान के लिए अच्युत किया है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापयेच्युत अथवा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादान मयाच्युत। तो भगवान चाहे वैकुंठ की गद्दी पर रहे, चाहे द्वारिका की गद्दी पर रहे, चाहे अर्जुन के सारथी की गद्दी पर रहे, वो तो भगवान रहेंगे। ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं, वो चाहे राजा जनक के समान सिंहासन पर बैठे, चाहे महामती रैक के समान गाड़ी खींचे, है ना, वो भगवान के भक्त ही रहेंगे, उनका महत्व घटता नहीं है। तो वही राघवाचार्य जी ने जब ऐसा कहा तो हमारे नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि स्वामी जी आप रहिए जगत गुरु के पद पर। हाँ, अगर कोई आपत्ति शास्त्रगत होगी तो फिर हम बोलेंगे आपका नाम लेकर के, नहीं होगी तब तो सामान्य व्यक्ति का भी हम समादर करते ही हैं। लोग हमें गालियां देते हैं, फिर भी हम आप करके ही बहुत लोगों से बात करते हैं। तो ये कुछ एक व्यवहार हमें देखने को बड़ा लगा, चाहे ये पांडे जी का हो, चाहे राघवाचार्य स्वामी जी का हो, तो ये सब लगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जिनका हमने विरोध किया या जिनके बारे में कुछ कहा वो सबके सब भड़के ही चल रहे हैं। जो विवेकी होते हैं वो स्वीकार भी करते हैं, अविवेकियों का तो
कुछ है नहीं। बाकी रामभद्राचार्य भी कह रहे थे कि जो जगत गुरु है वही जगत गुरु से शास्त्रार्थ करेगा। तो हमने ये भी कहा कि राघवाचार्य जी अगर जगत गुरु का पद छोड़ देते हैं, कल को किसी शास्त्रीय विषय पर अगर कुछ करने के लिए हुआ तो कह देंगे कि तो आप जगत गुरु नहीं है तो कैसे हमसे शास्त्रार्थ कीजिएगा। तो ये सब प्रपंच से भी बचने के लिए। बाकी मंत्रोषधि निधि क्षेत्रम वाला जो श्लोक हमने जगत गुरु सविज्ञेय सर्वभूतानुकंपन वाला श्लोक जो हमने शिव धर्म उत्तर पुराण से दिया था, तो उसके आधार पर लोक दृष्टि से जो जगत गुरु पद पर बनने के योग्य हैं उनको तो बनना चाहिए, उनको बनना चाहिए। और अब इस विषय पर अब देखिए क्या है ना कि शिष्यों के भी बहुत प्रपंच होते हैं। एक शिष्य हैं पूरी शंकराचार्य जी के, उन्होंने क्या किया, अभी भगवान नारायण के शयन काल का भक्त लोग उत्सव मनाते हैं, शयनोत्सव भगवान का, फिर परिवर्तनोत्सव भगवान का, हरिशयनी से देव प्रबोधनी पर्यंत चातुर्मास्य में। तो कुछ एक महानुभाव थे, उन्होंने पूरी शंकराचार्य जी का एक, जैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हैं तो उसी मुद्रा में एक चित्र डाल के और कहा कि तो सुप्त जगन्नाथ वाला श्लोक डाल के कि भगवान विष्णु भी सो गए और हमारे जगन्नाथ भी उन्हीं के समान है, पूरी शंकराचार्य जी जगन्नाथ पुरी के पीठाधीश्वर। तो हमने समर्थन या विरोध तो नहीं, कुछ लिखा तो नहीं, बस वो फोटो डाल दिया। 10 लोग विरोध में भी बोले और उनके कुछ चेले समर्थन में भी बोले। हमें सिखाने लगे कि गुरु और देवता में भेद नहीं देखना चाहिए। अरे भैया, गुरु और देवता में भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन श्रीमाली जी के चेले क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु का माथा हटा के, लक्ष्मी जी का माथा हटा के अपने गुरु जी का और गुरु माता का माथा डाल दे रहे हैं, और नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी निकले हैं उनका माथा डाल के उनके तीनों लड़कों का, वो नंद किशोर श्रीमाली, अरविंद श्रीमाली और सुरेश श्रीमाली कौन कौन है, उनका फोटो डाल दिए। गुरु को भगवान अगर कहोगे तो भगवान से तात्पर्य है कि ब्रह्म दृष्टि से उनमें अभेद, आचार्य माम विजानीयात इत्यादि शब्दों से, या यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु वाला जो है श्वेताश्वतर श्रुति वाला, तो ये अभिन्नता ब्रह्म सिद्धि के लिए आवश्यक है। सदगुरुदेव भगवान ये शब्द है, इसका अर्थ थोड़े कि गुरुजी आकाश में उड़ने लगे और गुरुजी पाताल खोद के रत्नों को निकालने लगे और गुरुजी सृष्टि स्थिति प्रलय करने लगे। वो तो एक भाव के लिए, ब्रह्म दृष्टि के लिए कहा जाता है। इसका अर्थ थोड़े गुरुजी का माथा विष्णु भगवान के माथा में चिपका के लक्ष्मी जी के बगल में बैठा दो। तो लोग हमें ही सुनाने लगे। तब तक पूरी शंकराचार्य जी का ही एक वक्तव्य हमने देखा और उसको हमने डाला भी, जिसमें पूरी शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि कल को अगर कोई हमारी मूर्ति बनाकर बैठा दे मंदिर में तो क्या भगवान के रूप में हमारी पूजा होने लगेगी, कब तक होगी। और अगर ऐसा कुछ विकृतिकरण कर दे, कोई शुद्ध परंपरा में विकृति को डाल दे, तो लोग क्या समझेंगे कि भगवान रामचंद्र जी, कृष्ण जी भी ऐसे को हड्डी चमड़ा वाले मनुष्य होंगे जिनको बाद में लोगों ने भगवान बना दिया। ये मनोज मुंतशिर तो कह ही रहा है ना, हनुमान जी भगवान थोड़ी ही थे, वो तो हमने उनको भगवान बना दिया। ये मनोज मुंतशिर कह रहा है। इतना पावर इसका है कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, भगवान इसने बना दिया। तो ऐसे दुर्बुद्धि लोगों में आ जाती है। तो पूरी शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं ऐसा। तो कहने का मेरा भाव है कि चेले अपने गुरु जी की बात को भी ढंग से सुन लें, चिंतन कर लें, मनन कर लें, तो अंधभक्ति से दूर जाएंगे। गुरु और परमात्मा में भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ थोड़े है कि अच्छा, एक समय यह भी कहा इष्ट में, मंत्र में और साधक में भी भेद नहीं रहता। यह भी कहा अपने में, मंत्र में, मंत्रदाता गुरु में और मंत्र के अधिष्ठाता देवता में भेद नहीं देखना चाहिए। यह भी शास्त्र ने कहा ना। तो इसका अर्थ थोड़े है कि गुरु और परमात्मा में अभेद है, परमात्मा और मंत्र में अभेद है, मंत्र और हम में अभेद है, तो हम गुरु जी के माथा पर जाकर बैठ जाए या गुरु पत्नी के बगल में बैठ जाए। ऐसा नहीं कर सकते हैं यार। व्यवहार में तो आपको मर्यादा का ही पालन करना चाहिए। तो चेलों से नहीं होता है। तो जो है सो हमरे गुरु, जो है सो हमरे गुरु, जो है सो हमरे गुरु। प्रोफेसर एक संतोष पंत है, वो कह रहा था कि सर्वज्ञ और कर्मबंधन से परे होने के बाद ही व्यक्ति शंकराचार्य बनता है। और यही प्रोफेसर सब स्वरूपानंद सरस्वती जी को गाली देते रहते थे कि 2 पीठ पर कैसे बैठे। तो अरे भैया, जब सर्वज्ञ और कर्मबंधन से परे होने के बाद वो व्यक्ति शंकराचार्य बन रहे हैं, तो फिर तुम तो सर्वज्ञ नहीं हो ना, तो वो गलत नहीं किए होंगे। और पूरी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो ये भी सर्वज्ञ, वो भी सर्वज्ञ, दोनों शंकराचार्य हैं। तो कैसे सर्वज्ञ थे कि उनके चेले की जाति को लेकर उनके शिष्य और प्रशिष्य और विरोधी भिड़े पड़े हैं। और कैसे कर्मबंधन से पड़े हैं पूरी शंकराचार्य जी के स्वयं कहते हैं कि यमराज को हमें भी मुंह दिखाना, भैया हम जाएंगे तो हमें भी हिसाब देना होता है, इसीलिए अशास्त्रीय कर्म हम लोग नहीं कर सकते, हमें भी शास्त्र के अनुसार चलना होता है। तो थोड़ा सोच समझ के चेलों को वकालत करनी चाहिए ना। हाँ, मेरा किसी भी संप्रदाय की, किसी भी परंपरा से कोई विरोध नहीं है। हाँ, जहां जहां परंपरा में कुछ त्रुटि लगेगी कि कली का यहां से प्रवेश हो सकता है, वहां हम बोलेंगे। वहां हम आपकी मान्यता पर या आपके समर्थन या विरोध पर आश्रित होने वाले नहीं हैं। आप कितना पैसा कमा लेंगे, देखिए मैं भगवान सूर्य की कृपा से जातिस्मर हूं। लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता। डर, देखिए डर क्यों लगता है? डर शरीर के जाने का लगता है। ऐसे तो कष्ट तो शरीर में सबको होता है, देखिए, है ना। मरने का भय सबको लगता है, लेकिन जो विवेकी जन होते हैं वो मरने के भय पर बहुत अधिक नियंत्रण कर लेते हैं। तो
भगवान सूर्य की कृपा से हमने जो जातिस्मर साधना की थी, उसके परिणाम स्वरूप हमें अपने कुछ पूर्व जन्मों की स्मृति लौटी थी। जब हम क्षत्रिय कुल में थे, हम 30 वर्ष की अवस्था लगभग थी हमारी, शत्रुओं के द्वारा मार दिए गए थे। और जिस संपत्ति के लिए, जितने धन के लिए आज के जगत गुरु लड़े चल रहे हैं ना, उससे कहीं अधिक संपत्ति हम रोज दान कर दिया करते थे। उससे कहीं अधिक संपत्ति हम दान कर दिया करते थे, लेकिन शरीर हमारा नहीं रहा, वो धन संपत्ति हमारी नहीं रही। जो कुछ सत्कर्म हमने किया वही हमारे साथ रहा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वही हमारे साथ रहा। भगवान कहते हैं कि शुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम तत्र तंग बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम। तो जितना मेरा पढ़ा लिखा है केवल इसी जन्म का नहीं है ना। हम तो 4 वर्ष की अवस्था से चलना बोलना सीखे, उस समय से धर्म का व्याख्यान ही कर रहे हैं। तो कोई हम पढ़ के थोड़ी कर रहे हैं, वो तो देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो गया, माता पिता की तपस्या फलित तो हो गई, उन्होंने दे दिया, हमारी लॉटरी लग गई, तो हम करोड़पति बन गए। तो इसीलिए और ये भी नहीं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम। लोग कहते हैं कि तुम स्वयं को भगवान स्थापित करना चाहते हो, सर्वज्ञ स्थापित करना चाहते हो, सबसे बड़ा विद्वान स्थापित करना चाहते हो। ऐसा भी नहीं है। सत्य तो ये है कि जिस स्तर के, जिस लेवल के हम विद्वान हैं, भारत में हर गांव में वैसे विद्वान होते थे। एक समय यह परंपरा रही हमारे भारत की। अब क्या है कि उनकी संख्या नहीं रही, उतनी कम हो गई, तो हमारे जैसे लोग थोड़े ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। लेकिन जितना स्तर का हमने अध्ययन किया उतना तो होना ही चाहिए ब्राह्मणों के पास, उतना तो थे भी विद्वान, बल्कि अधिक ही थे, कम नहीं थे। तो हमने कभी स्वयं को सर्वज्ञ या सर्वोच्च ऐसा नहीं कहा, या कभी चेले बटोरने पर ध्यान नहीं दिया। इसी के लिए हम जब भी किसी व्यक्ति के समर्थन या विरोध में कुछ कहते हैं तो उसका आधार शास्त्र होते हैं, उसका आधार को निजी झगड़ा या ईर्ष्या नहीं होती है। आपसे हम किस मामले में ईर्ष्या करेंगे बताइए? पैसे के मामले में ईर्ष्या कर ही नहीं सकते। जितना पूरे जीवन में नहीं कमाइएगा ना, उतनी संपत्ति तुम्हारी पिछले जन्म में थी, खत्म हो गई, तो ईर्ष्या पैसे से हम आपसे कर नहीं सकते। ज्ञान की जहां तक बात रही, तो हर व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ होता है और किसी विषय में अल्पज्ञ होता है। स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, चाहे जितने बड़े भी शास्त्रज्ञ हो जाए, एकदम सभी ग्रंथों को कंठ में कर लें, अगर उनको कहा जाए आप दिमाग का ऑपरेशन कीजिए, नहीं न कर पाएंगे। उस विषय में तो अनभिज्ञ कहलाएंगे। और कोई बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन, उसको अगर आप चतुसूत्री पढ़ाने बैठा दीजिएगा तो पूरी शंकराचार्य जी या विद्याभास्कर स्वामी जी जैसा थोड़ी पढ़ा देगा, उस विषय में तो मूर्ख ही कहलाएगा ना। तो सर्वज्ञ तो परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त सर्वज्ञ कौन हुआ है? परमात्मा अथवा उनसे अभिन्नता रखने वाले ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के अतिरिक्त सर्वज्ञता किसी के पास नहीं है। वो भी जीवत्व की स्थिति में तो ब्रह्मनिष्ठ में भी सर्वज्ञता नहीं होती। तो अगस्त्य जी को आप ब्रह्मनिष्ठ नहीं मानेंगे क्या? या वेदव्यास जी को ब्रह्मनिष्ठ नहीं मानेंगे? लेकिन समय आने पर वेदव्यास जी को भी देवर्षि नारद ने उपदेश किया, देवर्षि नारद को सनत कुमार ने उपदेश किया, सनत कुमार को हनुमान जी ने उपदेश किया, हनुमान जी को सूर्यदेव ने उपदेश किया, सूर्यदेव को बृहस्पति इत्यादि ने उपदेश किया, है ना। तो ये तो परंपरा है ज्ञान विज्ञान की। तो हम किस बात का अभिमान करें? न ज्ञान में हम आपसे ईर्ष्या कर सकते, न धन में ईर्ष्या कर सकते। और शरीर तो हमारा 45 किलो का देखिए रहे हैं। जितने महात्मा हैं हमसे ज्यादा ही हट्ठे कट्ठे काजू किशमिश बादाम का हलवा खा के हैं। हम तो आज भी वो बस एक टमाटर पका लिए और माड़ भात कहते हैं हमारे क्षेत्र में, गीला चावल करके उसको पा लिए। कल भी वही पाए थे, आज भी वही पाए हैं। एक टाइम पाए थे, एक टाइम पाए हैं। तो हम तो कोई ऐसा काजू किशमिश बादाम का हलवा भी नहीं खा रहे हैं। कितना संपत्ति कितनी आप बटोर लेंगे। कहते हैं कुबेर जी के जो पुत्र हैं, कुबेर जी के लड़के, उनसे अधिक संपत्ति होगी आपके पास। वो क्या कहते हैं? वाणी गुणाम कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। वो कह रहे हैं, अमीर घर के बिगड़े लड़के जिनको देवर्षि नारद ने सुधारा, वो कह रहे हैं कि हमारी वाणी आपकी गुणानुवाद में लगे प्रभु, हमारा मस्तक आपको प्रणाम करने में झुके, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपका परिचारण करें, आपकी सेवा करें, आपके संत जन जो हैं, आपके विग्रह हैं, जंगम नारायण हैं, उनका हम दर्शन करें। ये भाव है उनका। आप जगत गुरु बनने के लिए मरे जा रहे हैं। और जो सच में जगत गुरु हैं, भगवान आस्त एक जगत गुरु हो, कल्पांते भगवान आस्त एक जगत गुरु भी आया है, उनको छोड़कर आप स्वयं को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं। और वो भी शास्त्रीय परंपरा योग्यता के आधार पर बने, तो कोई बात भी समझ में आती। अच्छा शिष्य होना अलग है, जगत गुरु होना अलग है। आप संत हैं, सज्जन हैं, वैष्णवों की, शाक्तों की, शैवों की, दीन दुखी की सेवा करते हैं, ठीक है।
जगत गुरु होना अलग होता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और स्वामी राघवाचार्य जी से बात हो रही थी तो एक भाव हमारे मन में जगा जो हमने स्वामी जी से भी कहा था, आपसे भी कहता हूं। देखिए, बड़े और छोटे का जो है ना, जो हम अपनी दृष्टि से समझते हैं, न शंकराचार्य जी बड़े हैं, न रामानुजाचार्य जी बड़े हैं, न मध्वाचार्य जी, न वल्लभाचार्य जी, न निम्बार्काचार्य जी, न रामानंदाचार्य जी, बड़े छोटे नहीं है। आचार्यम माम विजानीयात, भगवान को जब आना था, भगवान ही शंकराचार्य जी के रूप में आए। उन्होंने धर्म का अद्वैत परक उपदेश किया, अपने मार्ग के माध्यम से इस संसार सागर में जो भटक रहे हैं उनका उद्धार के लिए प्रयास किया, अपना काम पूरा किया, चले गए। भगवान रामानुजाचार्य जी के रूप में आए, भगवान ही आए। जो भगवान शंकराचार्य जी के रूप में आए ना, वही भगवान रामानुजाचार्य जी के रूप में आए। अब लोग कहेंगे कि शेषनाग के अवतार ये हैं, वो शंकर भगवान के अवतार हैं, तो देखिए ये तो उनका स्वरूप हो गया। यूनिफॉर्म से हमको क्या मतलब है? कैसे भगवान शिव की आराधना भगवान विष्णु करते हैं, ये भी शास्त्र सिद्ध बात है। और भगवान शेषनाग भगवान विष्णु के अधीन है, उनके पार्षद के रूप में, यह बात भी है। तो इस अनुसार से भगवान शेष से बड़े भगवान विष्णु और भगवान विष्णु से बड़े शिव जी हुए। और वही शिव जी फिर तमोगुणी मूर्ति का शेषनाग का जब आराधना करते हैं, भागवत में देख लीजिए, जो पाताल में भगवान शेषनाग हैं, उनकी संकर्षण मूर्ति की आराधना शिव जी करते हैं। तो ये देवताओं का जो अभिनय है ना, इसमें हमको नहीं पड़ना है। वही परमात्मा शंकराचार्य जी के रूप में आते हैं, वही परमात्मा रामानुजाचार्य जी के रूप में आते हैं, वही मध्वाचार्य जी के रूप में आते हैं, वही रामानंदाचार्य जी के रूप में आते हैं, वही अन्यान्य वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नकुलीशाचार्य, अभिनव, सबके रूप में वही परमात्मा आते हैं। और अपने जिसकी जिस जैसी प्रवृत्ति बनी, अद्वैत निष्ठा वालों के लिए, विशिष्टाद्वैत वालों के लिए, कापालिक मार्ग के लिए, अघोर मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, द्वैत मार्ग के लिए, जिससे जब जैसा लगा भगवान को कि अब इस मार्ग का प्रकाशन करना है, अब इस उद्देश्य को हमें पूर्ण करना है, वो आते हैं, करते हैं, आएंगे, करेंगे। हम उस बात को छोड़कर इस प्रपंच में लगे हैं कि हमारे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु बड़े, हमारे देवता बड़े, तुम्हारे देवता बड़े। हम तो यह समझते हैं कि जब आप रामानुज इस शब्द का उच्चारण करें, आपको उन्हीं रामानुजाचार्य जी में शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी सबका दर्शन हो जाए, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी सबका दर्शन हो जाए। आप जब शंकराचार्य जब कहें, उन्हीं में आपको रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी सबका दर्शन हो जाए। भगवान नारायण ने कहा है, जैसे अपने शरीर में व्यक्ति अलग अलग अंगों के अलग अलग होने के बाद भी अपना ही शरीर मानता है, दक्ष प्रजापति वाले अहम ब्रह्माच सर्वस्व वाला प्रकरण आप देख लें। तो अपने अंगों में जैसे व्यक्ति निष्ठा करता है, जैसे हाथ अलग है, पैर अलग है, काम अलग है, सकल सूरत भी अलग है, लेकिन है हमारे ही। ऐसे ही आचार्यों को भगवान का आचार्य विग्रह, आचार्य नारायण, आचार्य माम विजानीयात, इस शब्द से समझना चाहिए। ये हम समझते हैं। इसलिए मेरा किसी आचार्य या संप्रदाय से तो विरोध ही नहीं है। हाँ, जिस अंश में अगर लगे कि उनके उत्तराधिकारी कुछ बेपटरी बात कर रहे हैं, तो उत्तराधिकारी तो मूल आचार्य नहीं ना हो जाएंगे। शंकराचार्य जी और थे, उनके उत्तराधिकारी और हैं। अब जहां पर कह दें कि नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा है कि अहम एवेति विज्ञेय, मैं ही बैठा हूं, ऐसा समझो, तो वहां पर ब्रह्मनिष्ठा दिखाने के लिए कहा कि जैसे निष्ठा तुम्हारे हमारे प्रति थी, वैसे उनके प्रति भी बने। वेदांत का उपदेश ग्रहण करने के समय आचार्य को उनका स्वरूप जानो, ब्रह्म का स्वरूप जानो, ये सब के लिए। अन्यथा क्या ये सब जो अलग अलग रोगों से, व्याधियों से युक्त नहीं है आज के आचार्य, है ना? बहुत से विषयों में क्या प्रमाद व्याख्यान नहीं करते हैं? करते ही हैं। बहुत से केस मुकदमा में नहीं फंसे हैं? फंसे ही हैं। तो क्या आदि शंकराचार्य के समान ये क्या आकाश गमन करने लगे, परकाया प्रवेश करने लगे, माया ग्रह का निर्माण करने लगे? ऐसा नहीं होता ना। पेजावर स्वामी जी ने जो भी परलोक गमन हो गया, जिनका गोलोक गमन हो गया, स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज कितने अच्छे संत थे। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, एक प्रकरण को छोड़कर। जब उडुपी में मुसलमानों को घुसा कर रोजा इफ्तार करवाने और नमाज पढ़वाने लगे ना, ज्यादा भाईचारा और समरसता के नाम पर, तब हमने विरोध किया था। हमने संत का विरोध नहीं किया, हमने उस अशास्त्रीय कृत्य का विरोध किया। क्या भगवान के आलय में इस प्रकार से वृक्षों का, गोभक्षकों का प्रवेश करवा के रोजा नमाज पढ़वा नहीं रहे। सार्वजनिक कहीं भंडारा लगा हो तो कोई भूखा है, अन्न खाकर चला जाए, वो अलग बात होती है, लेकिन ऐसे रोजा इफ्तार करवा के, नमाज पढ़वा के आपको नहीं करवाना चाहिए। हमने विरोध किया था। तो हमने संत का विरोध नहीं किया। जिस अंश में संतत्व खंडित हो रहा था, हमने उस अशास्त्रीय अंश का विरोध किया है। और जब मध्वाचार्य जी विशाखम तीर्थ जी के जब एक शिष्य थे श्रीवास्तव जी, उनके ग्रंथ लेकर आए तो हमने स्वीकार भी किया, हमने समादर भी किया। और कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करेगा जो शास्त्रीय परंपरा का अवलंबन करेगा ना, वो यही करेगा।
करपात्री स्वामी जी क्या समर्थन नहीं करते थे शंकराचार्य परंपरा का, बल्कि शंकराचार्य परंपरा के संरक्षण में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन जब पूरी के शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी ने विदेश गमन किया तो उन्होंने विरोध किया, तो क्या वो शंकराचार्य जी के द्रोही हो गए? ऐसा नहीं है ना। खैर, इस विषय पर हम विदेश यात्रा पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो फिर हम कहेंगे उस विषय में। तो जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जो है, ठीक है, आप योग्य हैं, विकसित हैं तो बने, लेकिन देखिए आपको सबों के सामने अपनी चकाचौंध चाहिए। वो संप्रदाय है, हमें सुनने में आया विद्वानों से, संतों से, पूरे स्वामी जी ने अपने नेत्र निकाल कर चोल राजा को दे दिए कि भगवान का दर्शन नहीं करने दोगे तो हमको आंखें नहीं रखना है, फिर हम किसका दर्शन करें। ये शरणागति, ये त्याग है आचार्यों का। और मुकुंद मालाकार कहते हैं, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ, कि हे भगवान, जब हम आपके पास जाएं या कभी आप हमारा स्मरण करें तो ये मत कहें कि ये मेरा भक्त है, आपके सेवक का तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ, आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का मैं सेवक हूं, ऐसा स्मरण कर लिया करें। ये प्रपत्ति आप ध्यान दें, ये प्रपत्ति कहां मिलेगी? आप राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, चांदी के सिंहासन के लिए मरे जा रहे हैं। राजा बलि के गुरु ने साथ छोड़ दिया, राजा बलि के परिवार ने साथ छोड़ दिया, राक्षसों ने उनकी बात नहीं मानी, राजा बलि बंधे हैं। प्रहलाद जी आकर कहते हैं कि प्रभु, इसके गुरु ने इसका साथ छोड़ दिया, इसके घर परिवार ने इसका साथ छोड़ दिया, इसके ये प्रसंग जब जी मुझे याद आता है भावुक हो जाता हूं। इसके राक्षसों ने भी इसका साथ छोड़ दिया, लेकिन इसने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी, अपना राज ये सौंप दिया आपको, कुछ नहीं बचा, अपना माथा झुका कर खड़ा है। प्रभु, ये बंधन के योग्य नहीं है, आप संसार को मुक्त करने वाले हैं और इसको बांध कर रखे हैं, जो छुड़ाने वाले हैं वो बंधन में बांध के रखे हैं। वो राक्षस होकर राजा बलि ये औदारी रखते हैं। महात्माओं, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, आपकी क्या विष्णु भक्ति है। देखिए, मैं पहचान से तो वैष्णव नहीं हूं, मतलब दीक्षा परंपरा से शाक्त हूं, लेकिन मेरे लिए शक्ति और नारायण में कोई अंतर नहीं है। हमारे शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में निग्रहागमों का वर्णन है। वही शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में कहते हैं राम। राम जो शब्द है, रा शक्ति का वाचक है, म शिव का वाचक है, शिव सत्यात्मक ही तो राम है। यह तंत्र का वचन है, आगम का प्रमाण है, वेदों का श्रुति प्रमाण, निगम का प्रमाण देता हूं। उमा शंकर योगो या सयोगो विष्णु उच्यते, रुद्र हृदय उपनिषद कहते हैं। आगम ने कहा कि रा मतलब शक्ति और म मतलब शिव। इधर कहते हैं उमा और शंकर जब एक होते हैं तो विष्णु कहलाते हैं। हजार बार हम लोग कहते हैं ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्या, विष्णुर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत, या नारायणी नमोस्तुते सैकड़ों बार वर्णन करते हैं। तो भगवान नारायण हूं या भगवती दुर्गा हूं या भगवान महादेव हूं, हम तो एक ही मानते हैं सबको। और कभी न ऊपर नीचे देखा, ऊपर नीचे वहां देखिएगा जहां दो हों, ये तो एक है ना। मुंडमाला तंत्र में क्या कहा, रुद्रस्य चिंतनाद रुद्रो विष्णु स्याद विष्णु चिंतना। आप उस परमात्मा का रुद्र भाव से ध्यान करें, वो रुद्र हो जाएंगे आपके लिए। आप उनका ध्यान करते करते रुद्रवत हो जाएंगे। आप उनका चिंतन विष्णु के रूप में करें तो विष्णुवत हो जाएंगे, वो विष्णु हो जाएंगे आपके लिए परमात्मा। आप उनके विष्णु पार्षद हो जाएंगे, ये भाव है, परमात्मा वही रहेंगे। शंकराचार्य जी की विनम्रता देखिए, अभिनयम अपनय विष्णु दमय मन शमय विषय मृग तृष्णाम भूत दया विस्तारय तारय संसार सागरतः। अभिनयम अपनय, हम अभिनय युक्त जीवों के अभिनय का आप समन करें, जो हमारी विषय तृष्णा है उसका समन करें। शंकराचार्य जी क्या अविनीत थे, या क्या पातकी थे, या क्या अल्पज्ञ थे, या क्या तृष्णाकुल थे? नहीं थे। लेकिन ये आचार्यों का औदार्य था। और आप लड़े चल रहे हैं कि हमें जगत गुरु नहीं बनाया, हमें ऐसा कह दिया, हमें वैसा कह दिया। राजा बलि से सीखिए, अरे संतों से छोड़िए, बलि से सीखिए, वृत्रासुर से सीखिए। वृत्रासुर कोई संत के रूप में थोड़े परिगणित हुए, लेकिन क्या कहते हैं, राघवाचार्य जी से मेरी बात हो रही थी तो हमने ये भाव व्यक्त किया स्वामी जी से कि अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। ये राक्षस का भाव है कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मोक्ष नहीं मांगा, वैकुंठ नहीं मांगा, पार्षदत्व नहीं मांगा, दासानुदासत्व मांगा है वृत्रासुर ने। इतना प्रबल विष्णु वैराग्य, विष्णु निष्ठा देखकर इंद्र जो उनके प्रतिपक्षी हैं, मारने के लिए खड़े हैं, वो उतर कर कह रहे हैं भैया तुम तो कोई बहुत बड़े महापुरुष प्रतीत होते हो। न नाक पृष्ठं न पारमिष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा।
समंजसत्वा विरही कांक्षी। और अंत में भाव देखिए, वृत्रासुर का भाव बड़ा हमें प्रिय है। अजात पक्षा इव मातरम खगाह। हाँ, जैसे छोटे छोटे पक्षी होते हैं, घोंसले में है, अभी पंख नहीं उगे हैं उनके, उनकी मां गई है दूर, बच्चे इस आशा में हैं, आकाश की ओर देख रहे हैं कि उनकी मां आएगी, वो दाना लेकर आएगी, उनके चोंच में डालेगी। वो चिल्लाते रहते हैं आशा में, अपनी मां की बाट जोखते रहते हैं, शाम को उनकी मां आएगी आएगी आएगी। छोटा बछड़ा है 15-20 दिन का, उसकी मां गई है घास चरने के लिए अपने समूह के साथ, गोष्ठ के साथ। वो बच्चा नहीं जाता है, लेकिन उछल कूद मचाते रहता है कि मेरी मां कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तड़पता है अपनी मां को देखने के लिए। कोई नई नवेली दुल्हन है, उसके पति कहीं बाहर व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, आजीविका के प्रबंध के लिए गए हैं, विवाह हुआ, 10-5 दिन के बाद अपने लोक रीतियों को पूर्ण करके पतिदेव चले गए, 6 महीना साल भर बीत गए, नहीं आए हैं। वो अपने प्रियतम की बाट जिस तड़प के साथ जोहती है, प्रभु हम आपकी राह उस तड़प के साथ जो हैं, आपकी प्रतीक्षा करें। क्या कहते हैं वृत्रासुर, अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रिय व्युषितम विषण्णा मनो रविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। ये राक्षस का भाव है। हाँ, ये उसका भाव है जो देवताओं पर आक्रमण कर रहा है, ये बुद्धि उसकी है। और क्या कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हे प्रभु, इस पुत्र में, स्त्री में, घर में हमारा मन ना लगे, जबकि वो आसुरी संपदा का व्यक्ति, उसको तो करना था इसी में। दंभो दर्पो हिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। वो राक्षस कह रहा है कि संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी और त्वन्मायात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आप लोग हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, बहुत संतों की संगति किए हैं, मैंने तो हो सकता है उतना अध्ययन न किया हो, भगवान के प्रति हमारी उतनी भक्ति न हो, हमने गुरु चरणों का उतना आश्रय ग्रहण न किया हो, हमने अपने पूर्वाचार्यों का उतना समादर न किया हो सकता है हमने संत निंदा भी की हो सकता है हमने स्वयंभू रूप से स्वयं को निग्रहाचार्य घोषित कर रखा हो, हालांकि ऐसा नहीं है। जब मैं होली के समय निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ प्रकाशित करूंगा तो हमारी गुरु परंपरा सब कुछ मैं सार्वजनिक कर दूंगा। लेकिन चलिए, मैं पाखंडी हूं, ढोंगी हूं, कापालिक हूं, जिसको जो कहना है। कोई मुझे गुप्त रोगी बताता है, कोई मुझे समलैंगिक बताता है, कोई मुझे बौद्ध बताता है, कोई मुसलमान बताता है, कोई बढ़ई बताता है, जिसको जो बोलना है सो बोलता है। लेकिन एक बात मैं अपने हृदय में बैठे परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं, हमने किसी आचार्य में, किसी देवता में, किसी ग्रंथ में कभी भेद नहीं किया, उनके वरेण्यता पर कभी संदेह नहीं किया, कभी स्वयं को सर्वोच्च या सर्वज्ञ स्थापित करने का स्वप्न में भी प्रयास नहीं किया। आप लोग तो हमसे अधिक पढ़े हैं, अधिक गुरुचरणों की सेवा किए हैं, दैहिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक बल से हमसे बहुत ऊपर हैं। जब एक राक्षस की बुद्धि ऐसी हो सकती है, जब एक अल्पज्ञ की बुद्धि ऐसी हो सकती है, तो आप जैसे वरेण्य जनों की बुद्धि में इतना मोह और इतना लोकेशना का वास कितना शोभनीय होगा। हमारा तो लोक परलोक हमारे कर्मों पर निर्भर करता है ना। हो सकता है अगले जन्म में कुत्ता बन जाए, या हो सकता है भगवान के चरणों में सेवा लग जाए, वो तो हमारा विषय नहीं है ना। एक हाथी होकर जब वो कह रहा है जिजी विषय ना हम या के बंतर हे भवन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। लोगों को लगता है वो हाथी मगरमच्छ से बचने के लिए कह रहा है, वो तो पहली पंक्ति में कह रहा है जो भगवान आ रहे उस समय अंतिम कि जिजी विषय ना हम कि हमको जीवित रहने की इच्छा नहीं है, आत्मलोकावरण से मोक्षम। ये जो हाथी के शरीर में हम फंसे हैं, ये हमें बांधा है, यहां से हमको मुक्त कीजिए। हाथी होकर वो भगवान को प्राप्त कर गया, राक्षस होकर वृत्रासुर भगवान को प्राप्त कर गया। आपकी कुशाग्रता, आपकी परंपरा, आपकी बुद्धि तो उनसे श्रेष्ठ है ना। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को, स्वामी श्री शंकराचार्य जी को आज अच्छा लग रहा होगा, उनकी परंपरा के उत्तराधिकारी जगत गुरु इस प्रकार की विषय वासना में फंसे हुए हैं। कोई कहीं बैठकर अश्लील वीडियो देख रहा है, कोई कहीं बैठकर तंबाकू फांक रहा है, कोई स्त्रियों के साथ वैसा अभद्र हास परिहास कर रहा है। अगर हम कुछ अधर्म कर दे तो आप कह सकते हैं कि बच्चे हो, हमारे कोई 10-20 लाख चेले नहीं है जो हमारे भटक जाने से भटक जाए, फिर भी हम अपने आचरण में थोड़ी विशेष सतर्कता रखते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। आप तो हमारी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ पद पर हैं, और जो लोग सदाचारी हैं भी सामान्य दृष्टि से, सभी लोग भ्रष्ट तो नहीं है, फिर भी
जगत गुरु सीधे बन जाना और बनने के बाद अड़े रखना कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमें ये रॉयल ट्रीटमेंट दो। एक जगत गुरु जी को कम चाय मिली तो सुने की कह रहे थे, उसको बहन की गाली देते हुए कहे कि अरे तू मुझे कम चाय देता है, मैं जगत गुरु हूं, मुझे इतनी चाय देता है। तो ये बुद्धि अगर है तो आप जगत गुरु छोड़िए, आप तो संप्रदाय के शिष्य भी नहीं हो सकते, आप में तो शिष्य की सामान्य प्रपत्ति नहीं है। तो अब मैं बहुत भावना में बहुत कुछ कह गया हूं, लेकिन एक बात है, मैं किसी निजी राग द्वेष से ना आपसे मेरा घर चल रहा है, ना मेरा लोक चल रहा है, ना मेरा परलोक चल रहा है, ना मेरे द्वारा आपका कुछ हो रहा है, लेकिन जो हृदय में बात है वो हमने कह दिया। अब मैं रामपाल पर आता हूं थोड़ा। ये रामपाल भी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा के घूम ही रहा है, ऐसा कहना है। अभी इस वीडियो में हम बस दो विषयों पर बोलेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है। एक तो अनुत्तम शब्द पर बोलेंगे और एक मामेकम शरणम व्रज उस पर बोलेंगे। अनुत्तम शब्द का जो है ना, उदाराश्रव एवं ज्ञानित्मास्त्र सहयुक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, अनुत्तमा गतिम। तो अनुत्तमाम गतिम का अर्थ ये मूर्ख लगा रहा है कि कृष्ण भगवान की आराधना करने वाला अनुत्तमा, मतलब नास्ति उत्तमा सा अनुत्तमा, ऐसा नए समास वाला प्रकरण जोड़ के कह रहा है कि अनुत्तमा मतलब जैसे धर्म का उल्टा धर्म, सभ्य का उल्टा असभ्य, वैसे उत्तम का उल्टा अनुत्तम, और अनुत्तमा गति मतलब ऐसी गति जो उत्तम नहीं है। एक ये इसका कुतर्क है। दूसरा कुतर्क प्रधानता से ये है कि मामेकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ होता है जाओ, लेकिन यहां तो अर्थ लगा रहे हैं आओ, तो इसमें क्या अर्थ होना चाहिए, इसको लेके ये हमारे आचार्यों का उपहास करता रहता है। और तीसरा कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो काल ने उनके अंदर आकर ये गीता का उपदेश दिया है, काल पुरुष है ना, ये कहता रहता। अब कबीर दास परमात्मा है कि नहीं है वेदों में, वो तो जाकिर नायक को सद मदीना श्याम सरदम में मदीना दिख जाता है, और इसको कबीर मनीषी इत्यादि शब्दों में कबीर दिख जाता है। कबीर जोड़ मनीषी करेंगे तो कबीर मनीषी हो जाएगा, विसर्ग संधि, लेकिन यहाँ कवि शब्द को इसने कबीर बना रखा है। तो कहने का मतलब अलग अलग है, कुतर्की का क्या है, और स्वयं को जगत गुरु घोषित कर रखा है। और एक वीडियो हमने देखा जिसमें अनुत्तम और मामेकम शरणम व्रज को लेकर ये हमारे सभी शंकराचार्यों का बड़ा उपहास कर रहा है। तो अब जितने शंकराचार्य के चेले हमारा उपहास कर रहे हैं, हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ बोलते नहीं, तो हम ही बोलेंगे फिर, है ना, क्योंकि हम तो परंपरा हर संप्रदाय अपने मूल रूप में सुरक्षित रहे, हमारी इच्छा है। और शंकराचार्यों ने जब सही बात कही है तो उनका पक्ष रक्षण करना भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं, तो हमारी यह सेवा उनके प्रति भी बननी चाहिए। अब पहले हम बोलेंगे मामेकम शरणम व्रज। अब देखिए भगवान क्या है ना, भगवान काल ही हैं, कालों के काल ही हैं। अर्जुन ने किसी काल पुरुष से प्रश्न नहीं किया जो भगवान से विलक्षण कोई अलग काल पुरुष है जो आकर उपदेश दे रहा है। भगवान सारथी की गद्दी पर बैठे थे, अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथं स्थापय मेच्युत, तो भगवान ही रथ लेकर गए। फिर अर्जुन मोह से ग्रस्त होने के कारण युद्ध भूमि से विरत हो रहे थे, तो भगवान ने ही फिर समझाया कि अशोच्यानंद सोजस्कम प्रज्ञावादा से भाषा से। फिर भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया जैसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। तीसरा अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन ने रथ ले जाने के लिए कहा, दूसरे अध्याय में भगवान ने अपना उपदेश प्रारंभ किया, अशोच्यानंद सोचस्कम से उपदेश प्रारंभ किया। तीसरे अध्याय में अर्जुन को थोड़ा कर्म और ज्ञान मार्ग में थोड़ा भ्रम हो गया, तो अर्जुन ने प्रश्न किया मता बुद्धि जनार्दन, भगवान के लिए जनार्दन शब्द संबोधित किया, केशव शब्द तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, केशव शब्द का प्रयोग किया। चौथे अध्याय में भगवान ने गीता ज्ञान की परंपरा बताई, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्यजम विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्टः परंतप। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, काल से नहीं किया, कोई अलग काल पुरुष था जो भगवान के अंदर घुस के बोल रहा था, उससे नहीं, भगवान से प्रश्न किया अर्जुन ने। या तो भैया कल जन्म में है, मतलब हमारे जोड़ा पाड़ी में, और सूर्यदेव तो सृष्टि के प्रारंभ में हुए थे, ये बात पर हम कैसे श्रद्धा करें कि आप ही बताए। तब भगवान ने फिर कहा बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन यदा यदा हि धर्मस्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, है ना, बहुत फिर उपदेश किया। फिर 5वें अध्याय में जाकर अर्जुन ने ही फिर प्रश्न किया कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग इत्यादि प्रकरण में। फिर कर्म संन्यास योग में भगवान से पूछा, तब भगवान नहीं बताया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गृहस्थी इत्यादि पर। फिर 6ठे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, चंचलं ही मनः काल तो नहीं कहा, कृष्ण ही कहा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, फिर अनुत्तमाम गति वाला जो हाँ 7वें अध्याय से बताते हैं ये लोग। 8वें अध्याय में भगवान से ही प्रश्न किया अर्जुन ने, और फिर 9वें अध्याय में, फिर 10वें अध्याय में भगवान को कहा कि आपका हम किस किस विभूति में दर्शन करें। असितो देवरो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में,
आप स्वयं भी जैसा बताते हैं, जन्माम वदस्य केशव, जो केशव आप हमें बताते हैं, तब जाकर भगवान ने 11वें अध्याय में भगवान ने अपना स्वरूप प्राकट्य किया। और अभी तक अर्जुन ने क्या कहा, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संयुतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन त्वया उक्तं वचः, कालेन उक्तं वचः नहीं कहा ना, यत्त्वयोक्तं वचस्तेन वो जब विगतो भवाप्येव हि भूतानां सुतो विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्षं माहात्म्यमपि चाप्येयम्, तब कहा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। और श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सिद्धांतोपनिषद में भी भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम बताया गया। 15वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। जो उत्तम पुरुष अन्य है ना, भगवान ने भी कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। जो रामपाल कहता है कि काल पुरुष ने कहा उसकी शरण में जाने के लिए कहा, भगवान ने अपनी शरण में नहीं, तमेव शरणं गच्छ। तो भगवान ने यह भी कहा कि वो जो उत्तम पुरुष है ना, वो भी हम ही हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। तो वह जो उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हो, जो सबों को व्याप्त करने वाला ईश्वर है, 18वें अध्याय में कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है। और कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उस ईश्वर की शरण में जाओ जो सबके हृदय में है, वो ईश्वर उत्तम पुरुष है जिसको तुम परमात्मा कहते हो। तो वो को दूसरा नहीं, वो हम ही हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम्, हमें ही जो पुरुषोत्तम जानता है। भगवान ने वहां अभिन्नता दिखाई, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सबों के हृदय में बैठा हूं, मैं ही विश्व रूप में व्याप्त हूं। लेकिन अर्जुन उस समय उस स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो सेनाओं का भक्षण करते और दष्ट्रा करालानि जते मुखानि दृष्ट्वैव कालारलसन्निभानि, ये सब नहीं जान पाए। तो पूछे आख्याहि मेरे को भगवान उग्र रूप हो, क्योंकि कृष्ण वाला रूप तो जान ही रहे थे पहले से, कि भैया ये कृष्ण है, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं। लेकिन ये वाला जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप अर्जुन को समझ में नहीं आया। ये 404 एरर वाली बात हो गई ना, कि सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है। तो भगवान ने जो है सो अपना वो स्वरूप दिखाया, बोला कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। और फिर अर्जुन ने किसी अलग से इतर काल पुरुष की स्तुति नहीं की, यह कहा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, काल पुरुष को गीता ज्ञान देने आए और फिर चले गए, ऐसा नहीं था ना। वो तो वही कृष्ण भगवान हैं जिनको अर्जुन सखा मानकर उपहास करते, हंसी मजाक करते, कई बार सम्मान करते, कई बार अपमान करते। तब कहा सखेति मत्ता प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम, आपके महात्म्य को न जानने के कारण जो हमने प्रमाद में हंसी मजाक प्रेम के कारण कह दिया, वो क्षमा करें। मया प्रमाद प्रणयेन वापि, और या फिर ये तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमण्यं विदेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया हसि देव छोड़ो। और अर्जुन को भगवान ने केवल यही गीता नहीं सुनाई, महाभारत में ही आगे चल के एक अनुगीता भी सुनाई है। ये वाला गीता ज्ञान जब अर्जुन भूल गए ना राज्य काज में व्यस्त रहने के कारण, तो भगवान से निवेदन किया है अर्जुन ने कि आपके द्वारा बताया ज्ञान हम भूल गए, तो आप फिर से बताइए। तो भगवान थोड़ा गुस्साए, बोले कि उतनी मेहनत से इतना दिव्य ज्ञान तुम्हें बताया और तुम भूल गया, बताओ क्या सीखा क्या सुना। तो भगवान थोड़ा डांटे, फिर बोले कि वही ज्ञान उसी शैली में तो नहीं बता सकते भाई, लेकिन उसी को थोड़ा सा समझाकर हम अन्य शैली में ब्राह्मण ब्राह्मणी के संवाद का आश्रय लेकर फिर जो ठोस ठोस जो सिद्धांत था, सिद्धांत तो नहीं बदलता, शैली बदलती है। उद्धव जी को भी भगवान ने गीता सुनाई, तो थोड़ा शैली में भेद है, लेकिन जो सिद्धांत है, मूल बात तो वही रहती है। तो इसीलिए कोई अलग से काल पुरुष ने आकर भगवान कृष्ण के अंदर घुस के उपदेश किया और चला गया, ये जो मूर्ख बताता है गलत है। रामपाल को तो जगत गुरु बना घूमता है, उसको तो उच्चारण का बोध नहीं। आत्म तत्व, आत्म तत्व शब्द को आत्म तत्व कहता है, मंत्र को मंत्र कहता है। अब हरियाणा पंजाब के लोग ऐसा उच्चारण करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को हरियाणवी नहीं बोल रहा है ना, वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण आप उसका सुन लीजिए, उस स्थिति में आप हरियाणवी में उच्चारण नहीं कर सकते, पंजाबी में उच्चारण नहीं कर सकते। आप अपनी ग्राम्य भाषा में जब बोले तो अलग बात है। हम भी नागपुरी बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, खोरठा बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, उसका उच्चारण अलग होगा। संस्कृत का उच्चारण करेंगे तो भिन्न होगा। हाँ, अवश्य यह है कि संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति के उच्चारणों में थोड़ा उसकी छाप आ जाती है, फिर भी एक अंतर पता चलेगा ना कि आप संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। तो हरियाणवी में बोलो ना आत्म तत्व, मंदिर को मंदिर बोलो पंजाबी में, है ना। ये पुत्र को पुत्र बोलो, पुत्र जी कहते हैं पंजाबी लोग, तो पुत्र शब्द है। तो संस्कृत में पुत्र थोड़े कहेगा, पुत्रम आनाय ऐसे थोड़े कहेगा, पुत्रम आनाय बेटे को लाओ ऐसा कहेगा, पुत्रम आनाय थोड़ी कहेगा।
आत्म तत्व इसकी शब्द शैली का आप उच्चारण देख लें तो ऐसा व्यक्ति अनुत्तमाम गति में अनुत्तम शब्द का अर्थ लगा बैठा है कि जो उत्तम नहीं हो, ये भ्रम है इसका। अब अनुत्तम शब्द क्या है? उभयार्थ का है। जैसे पंचानन एक शब्द है, पंचानन सिंह को भी कहते हैं, पंचानन शिव जी को भी कहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि संदर्भ क्या है। तो अनुत्तम शब्द का अर्थ निकृष्ट भी होता है, लेकिन सर्वत्र वही अर्थ है ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो अनुत्तम शब्द पर भी हम थोड़ा सा बोलेंगे और मामेकम शरणम प्रजय पर भी थोड़ा सा बोलेंगे, और भगवान कृष्ण और काल पुरुष वाला विषय तो हम बोल ही चुके हैं। और इसके चले मुफ्त में ज्ञान गंगा बांटते रहते हैं ऐसा वैसा, और समय अनुसार आगे भी बहुत से विषयों पर हम, क्योंकि ये बहुत प्रपंच फैलाया है ना, तो एक ही वीडियो में सब समेटना संभव नहीं हो पाएगा। जगत गुरु पर ही हम काफी समय ले चुके हैं। इधर हमारे पास अभी कूर्म पुराण के उत्तर भाग के 31वें अध्याय का प्रमाण है। उसमें एक प्रकरण है जब ब्रह्मदेव वेद निंदा शिव निंदा इत्यादि में प्रवृत्त हो गए थे, उनके 5 मुख थे। ऐसे तो ब्रह्मा जी के 8 मुख थे पहले माहेश्वर तंत्र के अनुसार, तो 3 मुखों से उन्होंने त्रिगुणात्मिका सृष्टि का प्रवर्तन किया, यह भी आचार्यों का मत है। तो 5 मुख बच गए, तो पंचम मुख का छेदन भगवान काल भैरव के रूप में शिव जी ने किया। अभी 4 मुख ब्रह्मा जी के बचे हैं, जो उनका शास्त्रीय एक स्वरूप भी है। चतुर्मुख शब्द ही ब्रह्मा जी के लिए अधिकांशतः आया है। पंचमुख या अष्टमुख है सब सब सामान्यतया उनके लिए नहीं आया। चतुर्मुख शब्द जब कहें, कालिदास जी की रचना है क्या, उन्होंने कहीं लिखा है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है थोड़ा सा, रघुवंशम में लिखा है कहाँ, थोड़ा सा धुंधला याद आ रहा है। कालिदास जी को पढ़े बहुत समय हो गया, क्योंकि साहित्य उतना पढ़ने का समय नहीं मिलता। उसमें कहा है कि जैसे त्र्यंबक शब्द शिव जी के लिए रूढ़ है ना, ऐसे ही चतुर्मुख शब्द से हम ब्रह्मा जी को रूढ़, वहां त्र्यंबक शब्द से शिव जी को रूढ़ किया है उन्होंने। ऐसे ही चतुर्मुख शब्द जहां पर आए वहां सामान्यतया ब्रह्मा जी का अर्थ लगाना चाहिए। तो भगवान नील रोहित रुद्र काल भैरव के रूप में जब उनका मस्तक काटने के लिए आए त्रिशूल लेकर, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, अरे भैया तुम तो हमारे ही शरीर से उत्पन्न हुए हो, तुम हमारी शरण में आ जाओ। अब ब्रज गतौ जो है वो जाने के अर्थ में होता है, गति के अर्थ में, सामान्य जाने आने छोड़ दीजिए, गति के अर्थ में, चलायमान होने के, गतिमान होने के अर्थ में ब्रज धातु है। अब देखिए क्या है कि व्यक्ति यहां से वहां जाए या वहां से यहां आए, ये तो नजरिए पर है। अब अगर हम यहां हैं और सामने वाला व्यक्ति दूर से इधर आ रहा है, तो वहां से यहां आएगा, ये हम कहेंगे। और जो व्यक्ति वहां खड़ा है वो अगर देखेगा तो क्या कहेगा, यहां से वहां जा रहा है। तो आना और जाना ये एक ही गति के लिए अलग अलग स्थान वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति काशी में है, एक व्यक्ति गुजरात में है, तो काशी में रहने वाला व्यक्ति अगर गुजरात की ओर जाए तो काशी वाले क्या कहेंगे, ये गुजरात गया, और गुजरात वाले क्या कहेंगे, ये काशी से आया। तो यात्रा एक ही हुई, मार्ग एक ही हुआ, लेकिन कहने वाले ने अपनी शैली में कहा। तो भगवान ने क्या कहा है, मामेकम शरणम व्रज। क्यों कहा? भगवान कहीं आते जाते नहीं, भगवान कूटस्थ हैं, नित्य हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं। भगवान परिवर्तनशील तत्व नहीं है, ये जीव ही भटकता रहता है ना, संसार चक्रे परिवर्तमान। तो इसीलिए भगवान तो एक जगह है, इसलिए कहा आओ मेरे पास आओ, ये हम समझते हैं। जीव अगर कूटस्थ होता और भगवान भटकते रहते और भगवान ही को जीव के पास जाना होता तब अलग बात होती, लेकिन भगवान तो नित्य हैं, कूटस्थ हैं, अच्युत हैं, अपनी पद से कभी गिरते नहीं, भटकते नहीं, परिवर्तित नहीं होते। तो संसार में भटक रहा जीव जब उनकी शरण में आता है, परमात्मा कूटस्थ है, वहां जब वो जाता है, आता है, तो उसके लिए भी व्रज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आवो, ऐसा अर्थ आचार्यों ने किया है। अब कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे पुराण का उदाहरण छूट गया, शिव जी वाला प्रसंग थोड़ा पीछे छूट गया, ब्रह्मदेव वाला। तो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान शिव को, तो थोड़ा अहंकार में थे, लोग शिक्षा भी देनी थी। तो भगवान शिव को उन्होंने कहा, अरे तुम तो हमारे ही अंश से उत्पन्न हुए हो, हमारी शरण में आ जाओ। तो शिव जी बोले, अच्छा आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने पंचम मस्तक का छेदन कर दिया। तो क्या करते हैं वहां, त्रिशूल पिंगलो देवो नाग यज्ञोपवीतवान तम प्राह भगवान ब्रह्मा शंकरम नील लोहितम जानामि भगवान पूर्वम ललाटादित्य शंकरम प्रादुर्भूतम महेशानम मामतः शरणम व्रज, अतः माम शरणम व्रज, मामतः शरणम व्रज, कि आप महेश्वर, आप शंकर तो हमारे ही ललाट से उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए आप हमारी शरण में आ जाए। मामतः शरणम व्रज, यहां भी वही भाव है कि मेरी शरण में आओ। श्रुत्वा सगर्भ वचनम
पद्मयोनि रथेश्वर, भगवान महेश्वर ने जब देखा कि पद्मयोनि ब्रह्मदेव गर्वपूर्वक ऐसा कह रहे हैं, तब प्राहिणोत पुरुषम कालम भैरवम लोकदाहकम, तब उन्होंने काल भैरव की रचना की और फिर काल भैरव का ब्रह्मदेव से युद्ध हुआ, पंचम मस्तक का छेदन हुआ। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है विष्णु पुराण का, जब मैं व्याख्यान कर रहा था मंदसौर में रामानुज कोट में, तो वहां पौंड्रक की भी कथा है, वो स्मरण आ गया, तो हमने प्रातः काल विष्णु पुराण का वह श्लोक भी संग्रह कर लिया था। वासुदेवात्मकम मूढ़म मुक्त्वा सर्वम विशेषतः आत्मनो जीवितार्थाय ततो में प्रणतिम ब्रज, जो पंचम अंश है विष्णु पुराण का, उसमें पौंड्रक क्या संदेश भिजवा है भगवान को कि अरे मूढ़, पौंड्रक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि अरे मूढ़ तो झूठ मूठ का वासुदेव है, इसीलिए ये सब अब जो तुमने शंख चक्र गदा पद्म आदि के चिन्ह धारण किए हैं ये सब छोड़ दो, और जीवित रहना चाहते हो तो तत्व में प्रणतिम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ ब्रज का क्या अर्थ है? आना, में प्रणतिम ब्रज, मेरी शरण में आओ, ये कह रहा है ना। और एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रृगाल वासुदेव, इसका पौंड्रक का नाम श्रृगाल भी था, श्रृगाल वासुदेव, ये सुभद्र नाम का भगवान का पार्षद था। और मरने से पहले इसने भगवान को कहा है कि जैसे जय विजय आपके पार्षद है, तो जय विजय तो 3 जन्म राक्षस वाले थे, और अभी शिशुपाल बना घूम रहा है, जय विजय और शिशुपाल दंतवक्त्र, तो लक्ष्मी जी के शाप से हम भी 100 वर्षों के लिए इस योनि में आने का शाप प्राप्त किए थे, तो वही भोग रहे हैं। आप हमें युद्ध में, आप हमें अपने लोग को ले जाए। तो भगवान बोले ऐसे नहीं, थोड़ा लड़ भिड़ लेते हैं, थोड़ा मजा करते हैं, थोड़ा सा युद्ध का एक अभिनय हो, थोड़ी लीला में आनंद आए, तब तुमको हम अपने लोग भेज देंगे। तो श्रृगाल वासुदेव उसका नाम था। वहां ब्रह्म वैवर्त की परंपरा में जो श्री कृष्ण जन्मखंड है उसमें कहते हैं, जो उसने दूत भेजा है अपना, युद्धम कुरु यदि छास्ति माम च शरणम ब्रज, यदि मां यास्यति मम शरणम शरणागतः, भस्मीभूतां करिष्यामि द्वारकां च क्षणेन च, सबलम च सपुत्रम ताम सगणम च सबांधवम, है ना। वो कहता है 121वें अध्याय में 20 से 21 श्लोक देखें, कहता है कि यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लड़ो, और युद्ध की इच्छा नहीं है तो मेरी शरण में आ जाओ। माम च शरणम ब्रज, हाँ, युद्धम कुरु यदि इच्छास्ति माम च शरणम ब्रज, मतलब यदि इच्छा है तो युद्ध करो, और यदि नहीं है तो मेरी शरण में आओ, ऐसा पौंड्रक ने कहा। और यदि मेरी शरण में आ जाते हो तब तो ठीक है, और शरण में भी नहीं आते हो तब तो भैया एक क्षण में हम तुम्हारे बाल बच्चे कुल खानदान सेना सबके साथ इस द्वारिका को भस्म कर देंगे। ऐसा संदेश, ऐसी गर्भोक्ति वाली वाणी से अपने दूत को उत्प्रेरित करके संदेश पौंड्रक ने, श्रृगाल वासुदेव ने भिजवाया है। और नारायणी कार भी अपने 83वें दशक में क्या कहते हैं, नारायणो हमवतीर्ण यहास्मि भूमौ धत्से किलत्वमपि मामक लक्षणानि, उत्सृज्यतानि शरणं ब्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर् हसितः सभायां। दूत ने आकर क्या कहा, हमारे जो राजा पौंड्रक हैं वही असली नारायण हैं, तो हम अवतार लिए हैं नारायण के रूप में, और तुम जो हमारे लक्षणों को धारण किए हो उनको छोड़कर उत्सृज्यतानि शरणम ब्रजमामिति, यही कहा पौंड्रक ने ना कि अपने जो नकली चिन्ह तुमने धारण कर रखे हैं उनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो इस प्रकार से एक ही प्रसंग के हमें विष्णु पुराण, नारायणीय, ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्रमाण दिए। तो और ये देखिए, और एक है शिव पुराण में जो रुद्र संहितात्मक, उसके अंतर्गत रुद्र संहितांतर्गत सृष्टि खंड का अध्याय 7 है, उसका श्लोक 42-43 देखिए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव में जब कौन बड़ा वाला झगड़ा हुआ, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग प्रकट होता है जिसको नापने के लिए लोग ऊपर नीचे जाते हैं, उससे पहले का प्रकरण देखे, आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्वा प्रजानाथ शरणम ब्रज में विधे अहम त्वाम सर्व दुखेभ्यो रक्षिष्यामि संशयः। भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को कहा था कि जो संसार में दिख रहा है चराचर सब हम ही हैं, हम ही सभी दुखों से तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसीलिए हे लोकपति प्रजापति ब्रह्मा तुम हमारी शरण में आओ, शरणम ब्रज में विधे, हे विधाते, हे विधात्री तुम हमारी शरण में आ जाओ, ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान जो है कोई अपने मन से कोई वाणी नहीं कहते, अगर कह दिया और श्रुति सम्मत है ना, शास्त्र सम्मत वो नहीं है, तो भगवान की वह वाणी भी समादरणीय नहीं होती। तो भगवान ने जो मामेकम शरणम ब्रज कहा, वो कहां से कहा, श्रुति से कहा। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद से भगवान ने कहा। पहले गुरु का महात्म वर्णित किया, फिर कहा जो गुरु हैं वही हम हैं, जो हमने कहा ना वही परमात्मा अलग अलग आचार्यों के रूप में आते हैं। तो स आदि नारायणो हमेव, गुरु आदि नारायण हैं, वही आदि नारायण हम हैं। तस्मान मामेकम शरणम भज मद भक्ति निष्ठो भव, मदीयोपासनां कुरु मामेव प्राप्स्यसि, मद व्यतिरिक्तम सर्वम मद व्यतिरिक्तम सर्वम बाधितम। ये भगवान महाविष्णु ने ब्रह्मदेव को कहा है कि हे ब्रह्मा
जो गुरु होते हैं वही हम हैं, और इसलिए हमारी शरण में आओ। तस्मान मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन को भी कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो और इधर विधाता ब्रह्मदेव को कह ही चुके थे शिवपुराण के अनुसार कि इति बुद्ध्वा प्रजानाथ शरणं व्रज मे विधे अहं त्वां सर्व दुःखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशयः। और त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में भी कहा। तो गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। रामभद्राचार्य जी ने हमें कहा था ना स्तुनंधय, मतलब ये तुम तो दूधमुहा बालक हो जी, हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे? तब हमने कहा कि हम दूधमुहा तो हैं लेकिन दुग्धम गीतामृतम महत्, वो दूध का हम पान करते हैं। तो इधर जो भगवान ने त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में कहा कि मामेकम शरणं व्रज, वही उपदेश उपनिषद का सिद्धांत अर्जुन को कहा मामेकम शरणं व्रज। जो कहा मदभक्त निष्ठो भव मदीयोपासनां कुरु मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, 9वें अध्याय में भी कहा, 18वें में भी कहा, और इधर 11वें अध्याय के अंतिम में कहा ना मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। इस प्रकार से तो ये सब उपनिषद का वेद का सिद्धांत है जो भगवान ने कहा है। तो मामेकम शरणं व्रज तो उपनिषद में भी भगवान ने कहा। वेदों का भी आप खंडन कर देंगे तो पाखंडी कहलाएंगे ना। पा शब्देन त्रयी धर्मा पालनात् जगत स्मृतः तम खंडयन्ति यस्मात् ते पाखंडास्तेन हेतुना, जो माहेश्वर तंत्र में कहा। तो वेद संसार की रक्षा करने से पा कहलाते हैं, उनका खंडन करना पाखंड है। तो अगर श्रुति का भी खंडन करे रामपाल, जो कि करता ही रहता है, तो पाखंड ही प्रवर्तन कर रहा है। अब कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, यमराज कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और धर्म से प्रभुरच्युतः, धर्म के स्वामी भगवान नारायण है। तो ऐसा क्यों कहा कि धर्म को छोड़ दो? तो ऐसा नहीं, धर्म में लोकगत धर्म, शरीरगत धर्म, जैसे शरीर के भी धर्म है ना, एता शारीरिका धर्मा नहीं, कैसे तो है, एक है ना जो इमे शारीरिका धर्मा है ना, एता तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, इमे शारीरिका धर्मा होना चाहिए। शायद पार्वती गीता का है कि कहाँ का है, भगवती हिमालय को कहीं कि शरीर के धर्म है, भूख प्यास थकान, ये सब शरीर के धर्म है। और जड़ भरत भी यही कहे, स्थौल्यम का अर्थ वाला जो श्लोक है, देहे न जात से हिमेन समति, वो ये भी कहें, जड़ भरत भी कहें, तो शरीर के कुछ धर्म हैं उनका परित्याग करना है कि भूख प्यास ये सब तो शरीर के, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, या शीतोष्ण सुख दुखेषु, ये सब जो भगवान ने कहा, ये सब शरीरगत धर्मों का परित्याग करो, ये भी एक भाव है। फिर धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, जो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया है, लोक धर्मों को छोड़ने के लिए कहा। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब का जब तक पालन करना था किया। अब अवधूत वृत्ति का आश्रय लेकर सभी प्रकार के शरीरगत उपाधियों से रहित होकर परमात्मनिष्ठ होने का जो भाव है ना, ये यहाँ पर कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने प्रकार के तुमने धारण कर रखे हैं ये सब, उन सबों से विरक्त हो जाओ। जो यज्ञ दान तपस्या करनी थी लोक कर्तव्य पूर्णता हेतु वो कर चुके, अब हर प्रकार के इस बंधनों से मुक्त होकर हमारी शरण में आ जाओ, ये भगवान के कहने का भाव है। अब अनुत्तम शब्द पर हम कहते हैं ज्ञानामृत सार संहिता, वैष्णवों का बड़ा उत्तम ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कर्मणा परमेशम च स्तोतुम को वाक्यमुत्तमम यथाशक्ति स्तुति पूजा वंदनम स्मरणम हरे। भगवान की जो है अपने कर्म से पूजा करे, कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो कुछ भी कर्म कर देने से पूजा थोड़ी हो जाती है। भगवान की यथाशक्ति स्तुति करे, पूजा करे, वंदन करे, स्मरण करे। ये कैसे हो? तो अनुत्तम परमात्मा का करे। अनुत्तम परमात्मा का क्या अर्थ होगा? कर्मणा परमेशम च स्तोतुम को वाक्यमुत्तमम, तो अनुत्तम परमात्मा का अर्थ है जिससे उत्तम दूसरा कोई न हो, ऐसे परमात्मा का अर्चन करे, ये अर्थ होता है। और मोक्षोपाय टीका जो है उसके मोक्षो प्रकरण के 13वें सर्ग में आचार्य भास्कर कंठ जी लिखते हैं, त एव पुरुषार्थस्य भाजनम पुरुषोत्तमा अनुत्तम पदालंबी मनो येषां गतज्वरम। इसकी टीका लिखते हैं अविद्यमान उत्तमः यस्मात् तत् अनुत्तमं निरतिशयमिति यावत् तादृशं यत्पदं तत् आलम्बते इति तादृशम्। जो जिनका मन तृष्णा इत्यादि ज्वर से ना वो निकल चुका है, ऐसे ही लोग पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के योग्य होकर
मोक्ष पुरुषार्थ है। यहाँ पर धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ नहीं, मोक्षोपाय है ना, मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। उस पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ के लिए पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करने वाले भी पुरुषोत्तम ही हो जाते हैं, अनुत्तम पदालंबी, और उस ऐसे पद का आलम्बन करते हैं जिससे कोई उत्तम पद नहीं। इसीलिए कहा ना, माने वानुत्तमाम गति, उस अनुत्तम पद जिससे उत्तम दूसरा कोई न हो। आचार्य भास्कर कंठ क्या अर्थ किए, अविद्यमान उत्तम यस्मात् तत् अनुत्तमम। भगवान महादेव भी अनुत्तम शब्द का अर्थ ही बताते हैं, जिससे उत्तम दूसरा कोई न हो। परशुराम जी को जब भगवान शिव ने शस्त्रों का, धनुर्विद्या का, दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रथम खंड के अध्याय 49 के श्लोक 23-24 में क्या कहते हैं, राम राम महाभाग त्वया हम परितोषितः तस्मात् तवाहं दास्यामि चास्त्र ग्रामं शनुत्तमम् अस्त्राणां धारणे शक्तस्त्वमेको भुवि भार्गव तव धैर्य मनोपम्यम तव सत्यम अनुत्तमम। यहां 2 बार अनुत्तम शब्द आया है और 1 बार अनुपम शब्द आया है। तो अनुपम अनुपम ये सब आया कि हे महाभाग राम, परशुराम जी को कह रहे हैं तुम्हारी तपस्या से हम संतुष्ट हैं, इसीलिए हम तुम्हें अस्त्रों का ज्ञान, जो अनुत्तम अस्त्र है, मतलब जिनसे श्रेष्ठ दूसरा नहीं, वो अस्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सभी दिव्यास्त्रों को धारण करने में तुम्हें, हे भृगुवंशी राम, तुम ही समर्थ हो। तुम्हारा धैर्य जो है वो अनुपम है, उसकी उपमा किसी से नहीं हो सकती। तुम्हारा सत्य बल जो है वो भी अनुत्तम है, मतलब उससे उत्तम कुछ नहीं। ये भगवान शिव जी ने परशुराम जी की प्रशंसा की है, उनके धैर्य का, उनके सत्व का मंगल अनुशासन पुष्ट किया है। भविष्य पुराण के प्रारंभ में देख लीजिए, भविष्य पुराण शुरू में पहला ही पर्व का पहला ही अध्याय देख लीजिए, उसके 57वें श्लोक में जहां वेदव्यास जी के प्रशंसा में कह रहे हैं, कृपालुना कृतम शास्त्रम चतुर्णाम श्रेयसे वर्णानाम भवमग्नानाम कृतम पोतो शमुत्तमम। ये जो वेदों का चतुर्विध विभाजन किया या अन्य अष्टादश पुराण आदि वेदव्यास जी ने लिखे हैं, बताए हैं, अपने शिष्यों के माध्यम से शास्त्र की परंपरा आगे बढ़ाई है। ऐसे कृपालु वेदव्यास जी के द्वारा तो एक बहुत क्या अनुत्तम, मतलब जिससे उत्तम कोई नहीं, ऐसी नाव बना दी गई। उस नाव का आश्रय लेकर, शास्त्र रूपी नौका का आश्रय लेकर लोग इस भवसागर से पार जाते हैं। रामायण में देख लीजिए, बालकांड में सर्ग 36 श्लोक 14-15 देखिए, यदिदम क्षुभितम स्थानान मम तेजो ह्यनुत्तमम धारयिष्यति कस्तन में ब्रुवन्तु सुरसत्तमा एवं मुक्तास्ततो देवा प्रत्युचुर वृषभध्वजम यत्तेजः क्षुभितम ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति। वो कार्तिकेय भगवान के जन्म का प्रकरण, तो भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ दीर्घकाल तक जब रमण में लीन थे तो वे स्खलित नहीं हो रहे थे, तब देवता उनके उस दिव्य रति कल्लोल से त्रस्त होकर कहे, प्रभु तारकासुर बहुत उत्पात कर रहा है, तब थोड़ी कृपा कीजिए, आप आपकी संतान उत्पन्न हो, इसके लिए आपका स्खलित होना आवश्यक है। बोले हम हो तो जाएं, लेकिन हमारा ये जो अनुत्तम तेज है, ये जो दुराभ्रष्ट तेज है, जो सर्वोत्तम, जो इससे उत्तम कोई नहीं, ऐसा तेज है, अनुत्तम का अर्थ सर्वोत्तम भी होता है, तो यह तेज कौन धारण करेगा फिर? तब देवताओं ने कहा कि पृथ्वी धारण करेगी। हालांकि पृथ्वी भी समर्थ नहीं हो पाई थी, लेकिन वो अलग कथा विस्तार हो जाएगा। तो एक रामायण से भी हमने उदाहरण दे दिया। भागवत से देख लीजिए, उद्धव गीता इत्यादि का प्रकरण, अवतीर्य यदुवंशे बिभ्रद रूपमनुत्तमम कर्माणि युद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृथा। भगवान कृष्ण का यदुवंश में जो सर्वोत्तम अवतार हुआ, बिभ्रद रूपमनुत्तमम, जिससे उत्तम को नहीं, ऐसा रूप जो भगवान ने धारण किया। और ये अनुत्तम का अर्थ लगा रहा है, और तत्वदर्शी स्वयं को बताता है। रामपाल अनुत्तम का अर्थ लगाता है कि जो निकृष्ट हो, उत्तम न हो, और स्वयं को तत्वदर्शी जगत गुरु बताता है। ऐसा तत्वदर्शी योग दर्शन पढ़ ले, योग दर्शन के साधन पाद का 42वां सूत्र क्या कहता है, संतोषादनुत्तम सुखलाभ, संतोषादनुत्तम सुखलाभ, ये सूत्र है। वेदव्यास ने इस सूत्र की टीका क्या की, कहते हैं यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुख से नारहतः षोडशम कलाम। संतोष जो है अनुत्तम सुख क्यों है, मतलब सर्वश्रेष्ठ सुख क्यों है, क्योंकि जो इस संसार में हमें कामजन्य सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्ग में दिव्य सुख प्राप्त होता है, वो सुख जो है संतोषी व्यक्ति की तृष्णा जब समाप्त हो गई, उससे जो सुख प्राप्त होता है ना, उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और इस पर वाचस्पति मिश्र जी ने जो तत्व वैशारदी लिखी है, क्या लिखते हैं, संतोष वितर्का अनुत्पत्त अनुत्तम न विद्यते स्मादन्य उत्तम, न विद्यते स्मादन्य उत्तम तद अनुत्तम स अनुत्तम। संतोष वितर्का अनुत्पत्त अनुत्तम न विद्यते स्मादन्य उत्तम, यह तत्व वैशारदी में कहा, व्यास टीका का ही आश्रय लेकर कहा। हम आपसे आराम से बात करते हैं, अभी थोड़ा रामपाल जी की सेवा कर रहे हैं।
तो अच्छा, अनुत्तम शब्द का बहुत से आचार्यों ने, और भी हमने उदाहरण दे ही दिया है, अब थोड़ा सा श्रीधर स्वामी जी महाराज, उन्होंने क्या लिखा? श्रीधर स्वामी जी की टीका का बड़ा सम्मान है विद्वानों में। श्रीधर सकलम व्यक्ति श्री नृसिंह प्रसाद, ये उक्ति प्रसिद्ध है विद्वानों में। यस्मात् ज्ञानी युक्तात्मा मदेक चित्तः सन् न विद्यत उत्तमा यस्यास्ताम अनुत्तमाम सर्वोत्तमाम गतिम मामेवास्थित आश्रितवान्। अनुत्तमाम गतिम मामेवानुत्तमाम गतिम का क्या अर्थ किया है? न विद्यत उत्तमा यस्यास्ताम अनुत्तमाम सर्वोत्तमाम गतिम, जिससे उत्तम कोई दूसरी गति नहीं, उस गति को, सर्वोत्तमा गति को प्राप्त करता है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने भी लिखा, माम भगवंतम अनंतमानंद घनमात्मानमेवानुत्तमाम सर्वोत्कृष्टाम गतिम गंतव्यम परमं फलमास्थितोंगीकृतवान्। ये सब आचार्यों ने वर्णित किया। तो उत्तम शब्द का अर्थ तो उत्तम है, अनुत्तम शब्द का अर्थ कहीं कहीं निकृष्ट के लिए और कहीं कहीं सर्वोत्तम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो परंपरा से संस्कृत को पढ़े हैं या शास्त्रों को समझने का विवेक रखते हैं, ऐसे जो लोग समझ जाते हैं कि क्या अर्थ है, कहां पर क्या लगाना है। लेकिन जहां पर जो लोग नहीं पढ़े हैं, स्वयंभू जगत गुरु बने घूम रहे हैं, तत्वदर्शी बने घूम रहे हैं, वो लोग तो उल्टा पुल्टा अर्थ करेंगे। शंकराचार्य जी ने, अनुत्तम शब्द आया है ना विष्णु सहस्रनाम में, शिव सहस्रनाम में, नटराज सहस्रनाम में, तो विष्णु सहस्रनाम का जो भाष्य किया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतरात्मवान, यह है ना। तो विष्णु सहस्रनाम के उस अनुत्तम नाम की व्याख्या क्या करते हैं शंकराचार्य जी आदि गुरु? अविद्यमान उत्तमो यस्मात् स अनुत्तमः यस्मात् परम नापरमस्ति किंचित् इति श्रुतेः। तो और न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, गीता में कहते हैं अर्जुन। तो ये भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने, अविद्यमान उत्तमो यस्मात् स अनुत्तमः, जिससे उत्तम दूसरा नहीं वह अनुत्तम है, इस प्रकार का अर्थ किया। दुर्गा सप्तशती आप लोग देखिए, मार्कंडेय पुराणोक्त जो दुर्गा सप्तशती है, अर्धचंद्रम तथा दिव्यम केयूरांसरो बाहुषु, कहीं कहीं शुभ्रम पाठ भी मिलता है, नूपुरो विमलो तद्वत् ग्रैवेकम उत्तमम। तो इस पर जो है चतुर्धर जी जो है हमारे नीलकंठ चतुर्धर, तो नीलकंठ चतुर्धर ने बहुत सी टीकाएं की, मंत्र रामायण, मंत्र भागवत, गीता की टीका, महाभारत की पूरी टीका कर रखी है, देवी भागवत, और इधर दुर्गा सप्तशती है ना, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का उन्होंने बहुत विस्तृत लेखन किया है। बड़े मान्य सम्मानित टीकाकारों में गिने गए। उन्होंने क्या लिखा है? चतुर्धर नीलकंठ चतुर्धराचार्य जी ने चतुर्धरी टीका जो दुर्गा सप्तशती की है, उसको हमने देखा। तो क्या कहते हैं? ग्रैवे एकम ग्रीवाभरणम अनुत्तमम न विद्यते उत्तमम यस्मात्। भगवती को जो ग्रैवेयक कंठ में पहनने वाला जो हार जो है, वो जब दिया देवताओं ने, तो कैसा दिया? अनुत्तमम, अनुत्तम दिया, मतलब न विद्यते उत्तमम यस्मात् अनुत्तमम, जिससे उत्तम दूसरा नहीं वह अनुत्तम सर्वोत्तम हार दिया। शांतनवी टीका का भी शाक्तों में बड़ा सम्मान है, विद्वानों में शांतनवी टीका का भी, दुर्गा सप्तशती पर जो शांतनवी टीका है उसका, वो क्या कहते हैं? अनुत्तमम नान्यदुत्तमम यस्माद् अनुत्तमम वरेण्यम ग्रैवेयकम ग्रीवालंकारम कंठभूषणम तस्यै दिव्ये ददौ। क्या? जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं वह अनुत्तम है, वरेण्य है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कंठ में पहने जाने वाले ग्रीवालंकार, ग्रीवा का अलंकार, भूषण, आभूषण, जो ग्रैवेक कहलाता है, उसको देवताओं ने श्रीदेवी जी को अर्पित किया, भगवती को अर्पित किया। ये सब तो हमने कुछ दो चार बिंदुओं पर अभी रामपाल के विरुद्ध बोला है। ऐसे तो सवैय शास्त्रीय ही वो बोलता है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हमने कहा, एक तो भगवान कृष्ण और कालपुरुष वाला जो भ्रम फैलाता रहता है उसमें, एक ये भी भ्रम फैलाता रहता है कि कलयुग के ब्राह्मण सब राक्षस हैं, देवी भागवत वाला श्लोक उठा के पहले के राक्षस ही कलयुग के ब्राह्मण के रूप में आएंगे। तो ऐसा नहीं है, उनका लक्षण भी देवी भागवत ने बताया है। क्योंकि देखिए बात है ना, 10 आतंकवादी यदि बंदूक लेकर सेना का जो यूनिफॉर्म है, सेना की वर्दी को पहनकर घुस जाए, तो बदनामी तो सेना की ही होगी, लेकिन क्या वास्तव में वो सैनिक है? नहीं है। तो ऐसे ही राक्षसों ने घुसपैठ तो की है, ये तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन उनके लक्षण भी पता चल जाते हैं। संध्या इत्यादि नहीं करेंगे, अविधि पूर्वक मांस मदिरा का सेवन करेंगे, व्यभिचार में रत रहेंगे, देवताओं की निंदा करेंगे, कुल परंपरा का सम्मान नहीं करेंगे, है ना, पाखंड का व्यवहार करेंगे। तो ये सब जो लक्षण आसुरी संप्रदाय के हैं, ये दिखता है। गौतम जी के शाप के कारण जो लक्षण दिखने चाहिए, वही देवी भागवत में आप 1-2 अध्याय ऊपर नीचे का पूरा प्रकरण देखें तो समझ में आ जाएगा। वही संध्योपासना युक्त, भगवत भक्ति युक्त, शास्त्र परंपरा पर निष्ठा रखने वाले आचार्य गण भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे क्षत्रियों के रूप में भी बहुत से असुर आ गए थे। जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, तो बहुत से असुर जो क्षत्रिय रूप में आकर शासन तंत्र को विकृत कर रहे थे, उनका भी संहार किया। और ब्राह्मणों के रूप में जब असुर आ गए, रावण इत्यादि के रूप में,
तो उनका भी संहार किया। वैसे ही कलयुग में भी राक्षसों ने घुसपैठ अगर ब्राह्मण वर्ण में कर रखा है तो शास्त्र सिद्ध बात है, लेकिन उनका लक्षण भी बताया कि कैसे कैसे लक्षणों से पहचानो कि इसमें देवता वाले अच्छे ब्राह्मण के गुण हैं या राक्षसों वाले हैं, ये सब समझना चाहिए ना। तो भ्रम फैलाना रामपाल का काम है। जगत गुरु लिखता है, तत्वदर्शी लिखता है, सबको चुनौती देता रहता है, तो ऐसा नहीं। हमारे सभी शंकराचार्यों ने जो अनुत्तम शब्द का मामेकम शरणम ब्रज का जो अर्थ बताया है वो सुंदर है, साधु है, शास्त्र सम्मत है। शंकराचार्यों के द्वारा बताया गया अर्थ मान्य है, अनुकरणीय है, कल्याणकारी है। रामपाल का बताया अर्थ भ्रामक है, अविश्वसनीय है, अपारंपरिक है और सर्वथा निंदनीय और त्याज्य है, ऐसा हम समझते हैं। और थोड़ा संध्या काल भी हो गया है, हमारा अलार्म बज गया 6 बजे का ही, 6:11 हो चुके हैं, तो हम थोड़ा विश्राम लेंगे, अन्य कार्यों में लगेंगे। संध्या काल में वीडियो तो बनाएंगे नहीं, कुछ गायत्री इत्यादि अभी करेंगे। तो हम अभी इस वक्तव्य को यहीं पूर्ण करते हैं और जय श्रीमन्नारायण। पुनः किसी अगले विषय पर, अभी विदेश यात्रा पर, इस्कॉन वालों पर, ये सब पर वीडियो आएगा। तो जैसा समय मिलेगा, भगवत इच्छा होगी, भगवत प्रेरणा होगी, हम वक्तव्य जारी करते रहेंगे। सर्वेषां मंगलम भूयात्। श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। किसी भी स्वस्थ परंपरा को विकृत करना जघन्य अपराध है, हम हों या कोई भी, समझ गए। आज अगर सनातन धर्मियों के मंदिर में हमारी मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी जाए, कितने समय तक वो मूर्ति भगवान बन के पूजित होगी, लेकिन उसका विकृत प्रभाव ये होगा कि अपने समय के रामकृष्ण भी ऐसे कोई मनुष्य थे। इसीलिए धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी के प्रति आपकी आस्था है तो दूसरे की आस्था के केंद्र को, उस व्यक्ति को लेकर के आप दूषित करें, यह जघन्य अपराध है, मानवाधिकार की सीमा में।